गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार जरा जल्दी से मुझे बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी से मुझे बताइए। ब्लेस यू ऑल, ब्लेस यू ऑल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर? फटाफट मुझे बताइए। क्या एवरीथिंग एवरीथिंग इज क्लियर? फटाफट मुझे बताइए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन का बचा हुआ आखिरी पार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो चलिए जरा फैमिलीज, अब आप खुद ही देखेंगे, आप खुद ही देखेंगे कि फैमिलीज कितनी ज्यादा आसान है। और पहली चीज याद रखना, इन फैमिलीज का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऐड हुआ है। तो मैं आपको इन तीनों फैमिलीज का जो है, आज आने दो, अभी कुछ दिन बाद सनफ्लावर भी मिलने लगेगा, ठीक है, वीट भी मिलने लगेगा, उसके बाद में जो है हिबिस्कस तो मिल ही जाएगा। तो मैं तीनों का आपको वीडियो बना के भेजूंगा, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक एक दो दो मिनट का मैं आपको वीडियो बना के भेजूंगा, आपको बिल्कुल 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 क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो चलिए जरा हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक चीजें देख लेते हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें जो हमको जरूरत पड़ने वाली है। तो आप मुझे बताओ, जैसे मान लीजिए हम कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं, कोई भी हम फॉर्मूला लिखते हैं, तो मान लीजिए हम कैसे लिखते हैं, बी आर लिखते हैं, या फिर आप मुझे बताओ ई बी आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं आप मुझे बताओ? ई बी आर लिखते हैं। ई बी आर के बाद में आप मुझे बताना जरा हम कैसे लिखते हैं, बताओ जरा। अरे सभी को एक क्लियर है? रुको जरा, मैं और आपको इस तरीके से बता दे रहा हूं। मान लीजिए हम बी आर लिखते हैं, या फिर हम क्या लिख देते हैं, ई बी आर लिख देते हैं। इसके बाद आप मुझे बताना जरा, या तो हम इसको ऐसा बना देते हैं, बताना जरा, इसको हम क्या बना देते हैं, ऐसा बना देते हैं, या फिर हम इसको ऐसा साइन बना देते हैं। तो पहले इतना पढ़ लेते हैं। मुझे बताओ इसका मतलब क्या हो जाएगा? ब्रैकेट प्रेजेंट है, इसका मतलब ब्रैकेट एब्सेंट है, इसका मतलब रेडियल सिमेट्री, इसका मतलब बाइलेटरल सिमेट्री। क्लियर हो गया? तो पहले इसके बारे में देख ले। आप मुझे बताओ इसका मतलब क्या हो जाएगा? ब्रैक्टिएट। क्या मतलब हो जाएगा? ब्रैक्टिएट। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ई ब्रैक्टिएट। क्या मतलब हो जाएगा? ई ब्रैक्टिएट। मुझे बताओ ब्रैक क्या होता है? सभी लोग जानते हो ब्रैक क्या होता है? रिड्यूस्ड लीफ को हम क्या बोल देते हैं? ब्रैक्ट। याद है ना? हम क्या बोल देते हैं? आप मुझे बताओ जरा। ब्रैक्ट बोल देते हैं। जो फ्लावर में, जैसे मान लीजिए यहां पर, मान लीजिए मैंने एक फ्लावर बनाया, सपोज करो ये मैंने इस तरीके से बना दिया, ये फ्लावर बना दिया, ये इसका पेडिसेल है। बताना जरा जल्दी से, ये क्या है इसका? दिस इज द पेडिसेल। ये क्या है आप मुझे बताइए जरा? दिस इज द पेडिसेल। और ये क्या है? दिस इज थैलेमस। ये हम क्या बोल रहे हैं? थैलेमस। तो आप देखना यहां पर एक लीफ आ जाती है, रिड्यूस्ड लीफ आ जाती है। दिस लीफ इज कॉल्ड एज ब्रैक्ट। इसको हम क्या बोल देते हैं? आप मुझे बताओ जरा। ब्रैक्ट बोल देते हैं। दिस इज रिड्यूस्ड लीफ। क्या बोल देते हैं आप मुझे बताओ जरा? रिड्यूस्ड लीफ। क्लियर हो गया? इसके बाद कई बार इससे छोटी और लीफ आ जाती है, इस तरीके से और छोटी लीफ आ जाती है। इस छोटी सी लीफ को हम क्या बोल देते हैं? ब्रैक्टियोल। क्या बोल देंगे आप मुझे बताओ जरा? ब्रैक्टियोल। क्या बोल देंगे आप मुझे बताओ जरा? ब्रैक्टियोल। तो इतना कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो गया? ये वर्ड अभी हमारे काम आएंगे। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताना इसके बाद हमने क्या देखा था, बोलिए जरा जल्दी से। ये हमने क्या बना दिया? दीज आर सेपल्स। सेपल्स के बाद आप मुझे बताइए जरा, ये हम क्या बना देते थे? दीज आर पेटल्स। इसके बाद में आप मुझे बताइए ये हम क्या बना देते थे? एंड्रोशियम एंड फिलामेंट। क्लियर है? इसके बाद आप मुझे बताओ हम कौन सा पार्ट बना देते थे? हम फीमेल पार्ट बना देते थे। कौन सा पार्ट बना देते थे? फीमेल पार्ट बना देते थे। तो इतना कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? इतना कॉन्सेप्ट क्या सभी को क्लियर है? ईमानदारी से आप मुझे बताइए, क्या सभी को ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से क्लियर है? तो आप मुझे बताओ जरा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कौन सी सिमेट्री? रेडियल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री? रेडियल सिमेट्री। इसी को आप मुझे बताइए जरा, हम क्या बोल देते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक। क्या बोल देते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक। मैं आपको पहले बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा हूं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? बाइलेटरल। देखो एक ही लाइन है, एक से ज्यादा लाइन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक से ज्यादा प्लेन है जो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहां पर केवल एक ही प्लेन है जो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। बाइलेटरल सिमेट्री। हम क्या बोलेंगे? बाइलेटरल सिमेट्री।
सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हम क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा। बायलैटरल सिमेट्री, सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? कोई भी डाउट है इसमें, कोई भी कंफ्यूजन है तो बता दो। सभी को क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन तो फटाफट फटाफट इसका जवाब दो। इतना कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ, यदि यहां पर मान लीजिए मैंने ऐसा साइन बना दिया, मुझे बताओ दिस इज मेल फ्लावर, दिस इज फीमेल फ्लावर एंड दिस इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ जरा, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज मेल फ्लावर, इसको फीमेल फ्लावर, इसको क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब इनके लिए पर्टिकुलर टर्म्स भी दी गई हैं, इनके लिए क्या दी गई हैं? पर्टिकुलर टर्म्स भी दी गई हैं। मुझे बताओ ये क्या है? दिस इज मेल फ्लावर, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज मेल फ्लावर। इसको क्या बोलेंगे? दिस इज फीमेल फ्लावर। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? फीमेल फ्लावर। इसको क्या बोलेंगे? दिस इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा? बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसको कौन सा फ्लावर बोलेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब मुझे बताओ, इसके और नाम भी हम बोल सकते हैं, इसके लिए मैं बोल सकता हूं क्या? बताओ जरा। स्टेमिनेट। क्या बोल सकता हूं? स्टेमिनेट। क्लियर हो गया? इसके लिए क्या बोल सकता हूं? पिस्टिलेट। क्या बोल सकता हूं? पिस्टिलेट। भाई स्टेमन में मैन आया था, मैंने आपको बताया था, इसको बोल देंगे स्टेमिनेट, इसको बोल देंगे पिस्टिलेट। और ये क्या हो गया? बाइसेक्सुअल या फिर हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर। सभी को इतना क्लियर हो गया? ईमानदारी से मुझे बताओ। अरे सभी को ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोले जरा जल्दी से। क्या अब हम आगे बढ़ जाएं? इसके बाद आप मुझे बताना, फिर हम क्या देखते थे? याद करो जरा जल्दी से। फिर हम देखते थे के सी ए जी, याद है? हम क्या देखते थे आप मुझे बताओ जरा? के सी ए जी, याद है? सभी को ये भूल गए। अब मुझे बताओ के क्या कहलाता था? फटाफट आप मुझे बताना। ग्रुप ऑफ सेपल, जिसको हम क्या बोल देते थे? कैलिक्स। क्लियर हो गया? इसको क्या बोल देते थे? कोरोला। बोलिए जरा, इसको हम क्या बोल देंगे? दिस इज कैलिक्स। क्लियर हो गया? इसको क्या बोल देंगे? कोरोला। क्लियर हो गया? इसको क्या बोल देंगे? एंड्रोशियम। क्या बोल देंगे इसको? एंड्रोशियम। इसको क्या बोल देंगे? गाइनोशियम। क्या बोल देंगे? गाइनोशियम। बिल्कुल बेसिक लेवल से चल रहे हैं। तो मुझे बताइए जरा, इसको हम क्या बोल देंगे? ग्रुप ऑफ सेपल्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स। क्लियर हो गया? ग्रुप ऑफ मेल फ्लावर, ग्रुप ऑफ फीमेल फ्लावर। क्लियर हो गया? तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ, बताइए जरा जल्दी से। ग्रुप ऑफ, ये सब कुछ आप पढ़े हुए हो, सेपल्स। क्या है? ग्रुप ऑफ सेपल्स। आप मुझे बताओ, इसको क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ पेटल्स। क्या बोलेंगे इसको? ग्रुप ऑफ पेटल्स। क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे इसको? ग्रुप ऑफ पेटल्स। इसको क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा? ग्रुप ऑफ मेल फ्लावर। क्लियर हो गया? इसको क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ फीमेल फ्लावर। क्या बोलेंगे इसको? ग्रुप ऑफ फीमेल फ्लावर। ये फीमेल फ्लावर का जो ग्रुप है उसको हम क्या बोल देंगे आप मुझे बताओ? फीमेल पार्ट बोल देते हैं। समझ में आ गया? पार्ट, पार्ट बोल देते हैं। क्लियर हो गया? ज्यादा बेटर वर्ड होगा पार्ट। बिल्कुल सिंपल से हम चलते हैं, इसको भी क्या बोल देते हैं? पार्ट्स। क्लियर हो गया? मतलब आप जानते हो स्टेमन का ग्रुप या फिर पिस्टल का ग्रुप। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन बताइए जरा जल्दी से। अब आप मुझे बताना, यहां पर भी कुछ कंडीशन हुआ करती थी। आप जरा याद करिए, इसमें हमने देखा था आप मुझे बताइए, इसमें हमने सबसे पहले क्या देखा था? जैसे मान लीजिए ये यहां पर मैं के बना ले रहा हूं, ये मैं क्या बना ले रहा हूं? के बना ले रहा हूं। यहां फिर आप मुझे बताओ क्या बना ले रहा हूं? सी बना ले रहा हूं। और आपको याद होना चाहिए, यहां पर हमने क्या बनाया था? एक पी बनाया था। याद है? हमने क्या बनाया था? पी बनाया था। क्लियर हो गया? जिसको पेरियंथ बोलते थे। तो मुझे बताओ, इसको हमने क्या बोला था? दिस इज कैलिक्स। इसको हमने क्या बोला था? दिस इज कोरोला। क्लियर हो गया? इसको हमने क्या बोला था? पेरियंथ। क्या बोला था आप मुझे बताओ जरा? पेरियंथ। क्लियर हो गया? तो अब आप देखना, यहां पर दो सिचुएशन हो सकती हैं। यहां पर कितनी सिचुएशन हो सकती है? दो सिचुएशंस हो सकती हैं। क्लियर हो गया? याद रखना, यूट्यूब पे जितने लोगों ने वीडियो डाला है, कुछ भी डाला है, एग्जामिनर ने बोला है सीधे उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, उन्होंने फालतू की सारी चीजें पढ़ा दी। याद रखना, उन जगहों से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। और मैं इसीलिए आपको इन तीनों का प्रैक्टिकल भी कराऊंगा, डायसेक्शन भी कराऊंगा। समझ में आ गया? सब कुछ आपसे बन जाएगा।
क्लियर है? मैं क्यों इसको लास्ट के लिए रखा हुआ था? इसीलिए कि आप बिल्कुल निष्फिक्र होकर आराम से करो। समझ में आ गया? पेरियंथ में भी दो कंडीशन हो सकती है। आप मुझे बताना जरा, या तो ये फ्री हो सकते हैं, आप मुझे बताओ जरा, ये सभी क्या हो सकते हैं? फ्री हो सकते हैं। क्लियर हो गया? ये कैसे हो सकते हैं? फ्री हो सकते हैं। या फिर ये कैसे हो सकते हैं? फ्यूज्ड हो सकते हैं। फिर से आप मुझे बताओ, या तो ये फ्री हो सकते हैं, या फिर ये कैसे हो सकते हैं? फ्यूज्ड हो सकते हैं। ये भी आप मुझे बताइए कैसे हो सकते हैं? या तो ये फ्री हो सकते हैं, या फिर आप मुझे बताओ ये कैसे हो सकते हैं? फ्यूज्ड हो सकते हैं। व्हाट इज पेरियंथ? कैलिक्स प्लस कोरोला। आप जानते हो सेपल प्लस पेटल इज कॉल्ड टेपल। सेपल प्लस पेटल इज कॉल्ड टेपल। क्लियर हो गया? सेपल और पेटल को यदि जोड़ दो, सेपल और पेटल को जोड़ दो, तो आप मुझे बताओ एक सिंगल यूनिट को हम क्या बोल देते हैं? टेपल। तो मुझे बताना, सेपल प्लस पेटल, सेपल प्लस पेटल इज इक्वल टू टेपल। क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा? सेपल प्लस पेटल इज इक्वल टू टेपल। सेपल प्लस पेटल इज इक्वल टू टेपल एंड ग्रुप ऑफ टेपल इज कॉल्ड पेरियंथ। बन जाएगा? चलिए जरा जल्दी से हम ऐसे देख लेते हैं। तो आप मुझे बताना, ये देखो जरा, मान लीजिए मैंने इस तरीके से बना दिया। तो आप मुझे बताइए जरा, ये मैंने क्या बना दिए? फटाफट आप मुझे बताइए जरा, ये मैंने क्या बना दिए? यहां पर सेपल्स बना दिए। अब इन्हीं सेपल्स को आप देखना जरा, इस तरीके से मैं ऐसे ज्वाइन करा दे रहा हूं। ये क्या करा दे रहा हूं? आप मुझे बताओ जरा। ज्वाइन करा दे रहा हूं। ज्वाइन के लिए हम अलग से ऐसे बना देते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ज्वाइन हो गए। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ज्वाइन हो गए। बात समझ में आ गया? इसी तरीके से आप आ जाइए, हम किसकी बात कर रहे हैं? इसकी बात कर रहे हैं, पेटल की। ये देखो जरा, 1 2 3 4 और ये मैंने बना दिए 5। क्लियर हो गया? अब इसी को आप मुझे बताइए जरा, हम फ्यूज भी करा देते हैं। ये मैंने क्या करा दिया? आप मुझे बताओ जरा। इनको मैंने फ्यूज करा दिया। इनको मैंने क्या करा दिया? आप मुझे बताओ जरा। ऐसे फ्यूज करा दिया। इनको क्या करा दिया? आप मुझे बताइए जरा। फ्यूज करा दिया। इनको मैंने क्या करा दिया? फ्यूज करा दिया। आपको याद है ना, इस तरीके से हमने बनाया था, इसको ऐसे बना दिया था, याद है? इस तरीके से हमने इसको ऐसे बना दिया था। सभी को याद है? भूले तो नहीं हो? सबको याद है? बोलिए जरा जल्दी से। इतना सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए। तो यहां पर आप देखो जरा, इस तरीके से हमने इसको क्या करा दिया? फ्यूज करा दिया। क्या करा दिया? आप मुझे बताओ जरा। फ्यूज करा दिया। सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या कराया हुआ है हमने? इसको ऐसे फ्यूज कराया हुआ है। एक एक बिल्कुल पहले बेसिक चीज समझ लो। अब मुझे बताओ, इससे हम इसको फ्यूज करा दे रहे हैं। पहले मैं बना दे रहा हूं इस तरीके से। क्या बना दे रहा हूं? इस तरीके से बना दे रहा हूं। ये देखो जरा, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, इससे किसको जोड़ दूं? इससे जोड़ देता हूं, इसको जोड़ देता हूं। सेपल प्लस पेटल, किसको जोड़ दे रहा हूं? सेपल प्लस पेटल, सेपल प्लस पेटल, सेपल प्लस पेटल। क्लियर हो गया? क्या जोड़ दिया? आप मुझे बताइए जरा। सेपल प्लस पेटल मैंने जोड़ दिया। अब आप मुझे बताइए जरा, इसको मैं क्या कर ले रहा हूं? इसको मैं क्या कर ले रहा हूं? फटाफट आप मुझे बताना। इसको अब मैं ज्वाइन करा दे रहा हूं। तो इसको यदि ज्वाइन करा दूंगा तो ऐसे इसको ज्वाइन करा दूं। बोलिए जरा जल्दी से। इसको ऐसे ज्वाइन करा दूं। सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बोलो जरा, क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? ये मैंने ऐसे ज्वाइन करा दिया। ये मैंने क्या कर दिया? ऐसे इसको ऐसे ज्वाइन करा दिया। याद है, आपने लिली फैमिली में पढ़ा था। अब मुझे बताओ जरा, इसका प्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे? बोलो जरा, इसके लिए कंडीशन कौन सी थी? बोलो जरा, इसके लिए कंडीशन कौन सी थी? पॉलीगैमो, पॉलीगैमो, पॉलीगैमो बन जाएगा। तो मुझे बताओ जरा, इसके लिए हम कौन सी कंडीशन बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीसेप्लस। क्या बोलेंगे इसको? पॉलीसेप्लस। क्लियर हो गया? इसको क्या बोलेंगे? दिस इज गैमोसेप्लस। क्या बोलेंगे इसको? गैमोसेप्लस। इसको क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? पॉलीपेटलस। क्या बोलेंगे इसको? पॉलीपेटलस। क्लियर हो गया? इसको क्या बोलेंगे? बोलिए जरा जल्दी से। गैमोपेटलस। क्या बोलेंगे इसको? गैमोपेटलस। क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे? पॉलीफाइलस। क्या बोलेंगे इसको? पॉलीफाइलस। क्लियर हो गया? इसको क्या बोलेंगे? दिस इज गैमोफाइलस। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? दिस इज गैमोफाइलस। क्लियर हो गया? अब मुझे बताइए जरा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इन दोनों के लिए के आएगा। क्लियर हो गया? इन दोनों के लिए आप मुझे बताओ क्या आएगा? सी आएगा। इन दोनों के लिए क्या आएगा? आप मुझे बताओ सर। आप पी आएगा। क्लियर हो गया? अब बताते जाओ, इसको लिखेंगे कैसे? यहां पर 5 है, फ्री है, कोई ब्रैकेट की जरूरत नहीं। 5 है, फ्यूज हो गए, ब्रैकेट बना दिया।
5 है, फ्री है, सीधे ऐसे लिख दिया। आप मुझे बताओ फ्यूज है, ब्रैकेट में बना दिया। यहां पर आप मुझे बताना 3 बाहर है, 3 अंदर की तरफ है। यहां पर 3 बाहर है, 3 अंदर की तरफ है और फ्यूज है। तो मुझे बताओ क्या सभी को ये प्रेजेंटेशन अच्छे से क्लियर हो गया? क्या ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छे से क्लियर है? अब आप जरा याद करिए सेपल एंड पेटल का, सेपल और पेटल का हमने अरेंजमेंट भी देखा था, जिसको हमने क्या बोला था? आप जरा याद करिए, जिसको हमने बोला था एस्टिवेशन। क्या बोला था हमने? एस्टिवेशन। तो ईमानदारी से मुझे बताते जाओ बेटा, बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना। क्लियर हो गया? फटाफट मुझे बताते जाइए, एक भी किसी को स्पैमिंग करने ही नहीं देना बेटा। अब देखो एक सिंपल सी बात है, अब कोई स्पैमर बचा नहीं है। अब तुम ही लोग और जो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो, तो तुम यदि अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए यहां पर फालतू के कमेंट्स कर रहे हो ना, तो याद रखना 1000 गुना फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे पास आएगी। ये तुम मुझसे लिख के ले लो ये तुम मुझसे लिखवा के ले लो। समझ में आ गया? तो इस बात का अच्छे से याद रखना, अब कोई स्पैमर नहीं बचा है। समझ में आ रहा है? अब कोई स्पैमर नहीं बचा है। अब तुम स्टूडेंट ही हो जो बचे हुए हो, और यदि तुम अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो कि यार अब हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, अपनी फ्रस्ट्रेशन यहां निकाल देते हैं, अगले साल तैयारी करेंगे। तो यदि तुम ऐसी हरकत करोगे तो तुम्हारा अगला साल भी बर्बाद होगा। याद रखना इस बात को। समझ में आ गया? तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। क्लियर हो गया? तो इसीलिए अब कोई भी फालतू का कमेंट किसी भी बच्चे को, देखो हमको फर्क नहीं पड़ता, फर्क आपके जो भाई हैं, आपके जो दोस्त हैं, उनको फर्क पड़ता है। समझ में आ गया? तो ये पूरा क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताओ, फिर हमने किसकी बात करी थी? एस्टिवेशन की। हमने किसकी बात करी थी? एस्टिवेशन। तो मुझे बताओ एस्टिवेशन क्या था? बोलिए जरा जल्दी से, व्हाट इज एस्टिवेशन? फटाफट आप मुझे बताइए जरा, एस्टिवेशन क्या था? अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल। हमने क्या बोला था? अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल। फिर से आप मुझे बताइए जरा, हमने क्या बोला था? अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल। सेपल और पेटल। क्लियर हो गया? सेपल और पेटल के अरेंजमेंट को हमने क्या बोला था? एस्टिवेशन। याद है ना हमने क्या बोला था? आप मुझे बताइए जरा, एस्टिवेशन बोला था। सभी को एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? अब यहां पर हमको 2 ही टाइप का एस्टिवेशन काम आएगा, तो हम केवल और केवल 2 टाइप के पढ़ ले रहे हैं। समझ में आ गया? एक काम आएगा वेलवेट, एक काम आएगा, आप मुझे बताओ जरा, ट्विस्टेड। एक कौन सा काम आएगा आप मुझे बताना जरा, वेलवेट, और एक कौन सा काम आएगा? ट्विस्टेड। क्लियर हो गया? तो मुझे बताओ जरा, एक हम देख ले रहे हैं, एक कौन सा है? वेलवेट। एक कौन सा है आप मुझे बताओ जरा? वेलवेट। और एक हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्विस्टेड। बस हमारे ये 2 काम के आएंगे। वैसे तो आप जानते हो इसके बाद में इम्ब्रिकेट भी होता है, पैपिलियोनेशियस भी होता है, लेकिन हमारे काम अभी यहां पर केवल और केवल 2 आने। आप मुझे बताओ, बस टच कर रहा है लेकिन ओवरलैप नहीं कर रहा है। आप मुझे बताना जरा, टच कर रहा है लेकिन ओवरलैप नहीं कर रहा है, उसको हम क्या बोल देंगे? टच कर रहा है, फ्यूज भी हो सकता है, इट कैन बी फ्यूज ऑल्सो, ये फ्यूज भी हो सकता है। समझ में आ गया? ये कैसा हो सकता है आप मुझे बताना जरा, फ्यूज भी हो सकता है। क्लियर हो गया? लेकिन आप मुझे बताओ, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा। जैसे मान लो ये बना दिया 1 2 3 4, तो आप मुझे बताओ, एक दूसरे को टच कर रहा है, ओवरलैप नहीं कर रहा है। और यहां पर आप मुझे बताओ, हम इसको फ्यूज भी कर सकते हैं। यहां पर हम इसको क्या कर सकते हैं आप मुझे बताना जरा? फ्यूज भी कर सकते हैं। तब भी आप मुझे बताइए वेलवेट ही रहेगा। तब भी आप मुझे बताइए कैसा रहेगा? वेलवेट ही रहेगा। ये कैसा रहेगा आप मुझे बताओ जरा? वेलवेट ही रहेगा। टच बट नॉट ओवरलैप, टच बट नॉट ओवरलैप। बोलिए जरा जल्दी से, यहां पर हम क्या बोलेंगे? टच बट नॉट ओवरलैप। टच कर रहा है बट नॉट ओवरलैप, बट नॉट ओवरलैप। क्लियर हो गया? फ्यूज हो सकता है, फ्री भी हो सकता है, फ्यूज भी हो सकता है, लेकिन ओवरलैप नहीं करेगा। अब यहां पर आ जाइए, आपको मैंने बनाना सिखाया था। सबसे पहले आप क्या बना लो? इस तरीके से बना लो। क्लियर हो गया? या फिर बहुत आसान, आप सीधे ही ऐसा बना लो, एक अंदर एक बाहर। ये देखो जरा, एक बाहर बना लो, एक बाहर बना लो, एक बाहर बना लो, एक बाहर बना लो। समझ में आ गया? एक अंदर एक बाहर। तो यहां पर आप मुझे बताना क्या कर रहा है? ओवरलैप इन डेफिनेट पैटर्न, इन रेगुलर पैटर्न। यहां पर हम क्या बोलेंगे? ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप इन रेगुलर पैटर्न, स्पेसिफिक या रेगुलर पैटर्न। क्लियर हो गया?
रेगुलर पैटर्न में ये क्या कर रहा है, ओवरलैप। आप देखो, एक आउट एक इन, एक आउट एक इन, एक आउट एक इन, एक आउट एक इन, एक आउट एक इन। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या आपको अभी ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? अब इसके बाद आप आ जाइए, हम किसकी बात कर रहे हैं, एंड्रोशियम। हम किसकी बात कर रहे हैं, एंड्रोशियम। किसकी बात कर रहे हैं, एंड्रोशियम की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताओ जरा, एंड्रोशियम में हमने क्या देखा था? फटाफट आप मुझे बताइए जरा। एंड्रोशियम में हमने तीन चीजें देखी थी। या तो आप मुझे बताओ जरा, ये क्या हो जाता था? एक हमने कंडीशन देखी थी कि ये, आप मुझे बताओ जरा, फ्यूज हो जाता था। क्या हो जाता था? आप मुझे बताओ जरा, फ्यूज हो जाता था। क्या हो जाता था? आप मुझे बताओ जरा, फ्यूज हो जाया करता था। ये देखो जरा, ये क्या हो जाता था? आप मुझे बताओ जरा, फ्यूज हो जाता था। या तो ये फ्यूज हो जाता था किससे? आप मुझे बताओ जरा, पेटल से। या फिर आप मुझे बताओ किससे? टैपल से। या फिर ये किससे हो जाता था? गाइनोशियम से। याद है? तो आप मुझे बताओ जरा, किस किस से फ्यूज हो जाया करता था? फटाफट आप मुझे बताइए जरा। विथ पेटल, यदि पेटल से हो जाता था। या फिर आप मुझे बताओ जरा, किससे हो जाता था? विथ टैपल से हो जाता था। या फिर आप मुझे बताओ, विथ गाइनोशियम भी हो जाया करता था। किससे हो जाता था? विथ गाइनोशियम भी हो जाया करता था। तो मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, यहां पर मैंने ऐसे एक फ्लावर बना लिया। ये देखिए जरा, ये मैंने क्या बना दिया? ऐसे एक फ्लावर बना लिया। ये देखना जरा, क्या बना लिया? यहां फ्लावर बना लिया। इस फ्लावर में आप मुझे बताइए जरा, ये मैंने क्या बना लिया? दिस इज सैपल। ये मैंने क्या बना दिया? सैपल। यहां पर आप मुझे बताइए जरा, ये मैंने क्या बना दिया? पेटल। क्या बना दिया? आप मुझे बताइए जरा, पेटल। क्या बना दिया? फटाफट आप मुझे बताइए जरा, ये मैंने पेटल बना दिया। अब आप देखना जरा, इस पेटल से यहां पर आप देखो जरा, ये इस तरीके से फ्यूज हो गया। तो रहेगा तो पेटल के ऊपर ही, तो इसको हम क्या बोल देते थे? बोलिए जरा, एपीपेटलस। क्या बोल देते थे इसको? एपीपेटलस। क्या बोल देते थे इसको? एपीपेटलस बोल दिया करते थे। याद है सभी को? कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है? इसको क्या बोल देते थे? एपीपेटलस बोल देते थे। अब मुझे बताओ जरा, टैपल से फ्यूज हो गया। किससे फ्यूज हो गया? टैपल से फ्यूज हो गया। ये देखो जरा, यहां पर हम इसको टैपल से फ्यूज करा दे रहे हैं। किससे फ्यूज करा दे रहे हैं? आप मुझे बताना जरा। टैपल से फ्यूज करा दे रहे हैं। किससे फ्यूज करा दे रहे हैं? आप मुझे बताइए जरा। टैपल से फ्यूज करा दे रहे हैं। ये देखिए जरा, किससे फ्यूज करा दिया? टैपल से फ्यूज करा दिया। किससे फ्यूज करा दिया? टैपल से फ्यूज करा दिया। और इन दोनों से कौन फ्यूज हो गया? ये इन दोनों से फ्यूज हो गया। तो इसको क्या बोल देंगे? एपीफाइलस। बोलिए जरा, इसको क्या बोल देंगे? एपीफाइलस। क्या बोलेंगे? एपीफाइलस। क्लियर हो गया? इसको क्या बोलेंगे? एपीफाइलस। अब मुझे बताओ जरा, यहां पर इसको किससे फ्यूज करा दें? इसको गाइनोशियम से फ्यूज करा दें। क्या करा दें? इसको गाइनोशियम से फ्यूज करा दें। ये देखिए जरा, ये गाइनोशियम बना दिया। ये क्या बना दिया? आप मुझे बताओ जरा। गाइनोशियम बना दिया। इस गाइनोशियम से इसको फ्यूज करा दिया। इसको क्या बोलेंगे? आप मुझे बताओ जरा। गाइनोएंड्रस। क्या बोलेंगे? फिर से आप मुझे बताओ जरा। गाइनोएंड्रस। क्या बोलेंगे इसको? गाइनोएंड्रस। हर एक चीज आपको लिख लिख के करा रहा हूं। क्लियर हो गया? एक भी चीज आप देख सकते हो, कोई चीज मैं कभी लिख के नहीं लाता। क्लियर हो गया? कोई भी चीज लिख के मैं नहीं लाता। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया? कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए। क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ, इस एपीपेटलस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता था? याद करो जरा। KCAG, इन दोनों, ये इससे फ्यूज हो गया। यहां पर आप मुझे बताओ, क्या बोल देते थे? PAG, ये इससे फ्यूज हो गया। यहां पर मान लो मैंने बोल दिया KCAG, ये इससे फ्यूज हो गया। ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। अब मुझे बताना, यहां पर भी दो कंडीशन हो सकती हैं। आप मुझे बताओ जरा, कैसी कंडीशन हो सकती है? दो कंडीशन हो सकती हैं। या तो आप मुझे बताइए जरा, ये क्या हो जाएंगे? एंड्रोशियम रिमेन फ्री। ये सभी के सभी कैसे रहेंगे? फ्री रहेंगे। बोलिए जरा, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? रिमेन फ्री। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? रिमेन फ्री। क्लियर हो गया? किसकी बात कर रहे हैं? रिमेन फ्री की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप मुझे बताइए जरा, यहां पर कैसे हो जाएंगे? फ्यूज्ड टुगेदर। फ्यूज्ड टुगेदर। क्लियर हो गया? कैसे हो जाएंगे? फ्यूज टुगेदर। तो मुझे बताओ, जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने ऐसे फ्लावर बना लिया। ये मान लीजिए मैंने ऐसे फ्लावर बना लिया। इस फ्लावर में आप देखो जरा, ये इस तरीके से मैंने ऐसे बहुत सारे बना दिए। ये आप देखिए जरा, मैंने क्या कर दिया? ऐसे बहुत सारे बना दिए। तो ये देखो, रिमेन फ्री हो गए। जिसको क्या बोल देते थे? पॉलीएंड्रस।
क्लियर हो गया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखना, ये देखिए जरा, ये ऐसे फ्यूज हो गया, ये सभी क्या हो गए, ऐसे फ्यूज हो गए। ये देखो जरा, इनके फिलामेंट जो थे वो ऐसे क्या हो गए, इनके फिलामेंट जो थे वो क्या हो गए, ऐसे फ्यूज हो गए। क्या फ्यूज हो गए, इनके फिलामेंट फ्यूज हो गए। तो इसके लिए कौन सा वर्ड बोलते थे, एडेल्फस। कौन सा वर्ड बोलते थे, एडेल्फस। और आप मुझे बताओ, फ्यूज होके एक ग्रुप बना लेंगे तो मोनोएडेल्फस। इसको क्या बोल देंगे, पॉलीएंड्रस। क्या बोलेंगे इसको, पॉलीएंड्रस। क्लियर हो गया। इसको हम कैसे लिख दें, मान लो यहां पर मैंने ए लिख दिया 8, सब फ्री है। यहां पर आप मुझे बताओ, मान लो मैंने लिख दिया यहां पर 5, 5 के 5 फ्यूज है, और फ्यूज होके यदि एक ग्रुप बना लिया तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोएडेल्फस। क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा, मोनोएडेल्फस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, मोनोएडेल्फस बोलेंगे। तो सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आप जानते हो एडेल्फस में मोनोएडेल्फस, डायएडेल्फस, पॉलीएडेल्फस होता है। तो मुझे बताइए जरा, यदि यहां पर मैं एडेल्फस को लिखूं, मैं किसको लिखूं, एडेल्फस को लिखूं, आप मुझे बताना जरा, एडेल्फस का मतलब क्या हो जाएगा, फ्यूज। अब ये फ्यूजन कितने टाइप का हो सकता है, बोले जरा, 3 टाइप का हो सकता है। समझ में आ गया, फॉर्म 1 ग्रुप, फ्यूज टू फॉर्म 1 ग्रुप। बोलिए जरा, फ्यूज टू फॉर्म 1 ग्रुप, फ्यूज टू फॉर्म 1 ग्रुप। यदि एक ग्रुप बन जाएगा तो क्या बोलेंगे, मोनोएडेल्फस। बताओ जरा, यदि 2 ग्रुप बना लेगा तो क्या बोलेंगे, डायएडेल्फस। यदि मैनी ग्रुप बना लेगा तो इसको क्या बोलेंगे, पॉलीएडेल्फस। क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीएडेल्फस। इसको क्या बोलेंगे, मोनोएडेल्फस। इसको क्या बोलेंगे, डायएडेल्फस। इसको क्या बोलेंगे, पॉलीएडेल्फस। बोले जरा, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज मोनोएडेल्फस। इसको क्या बोलेंगे, मोनोएडेल्फस। क्लियर हो गया। इसको क्या बोलेंगे, डायएडेल्फस। क्या बोलेंगे इसको, डायएडेल्फस। इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज पॉलीएडेल्फस। क्या बोलेंगे इसको, पॉलीएडेल्फस बोलेंगे। क्लियर हो गया। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा, पॉलीएडेल्फस बोलेंगे। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फटाफट जरा मुझे बता दो, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, गायनोशियम की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, गायनोशियम की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए जरा, गायनोशियम की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताओ जरा, गायनोशियम में हमने क्या क्या देखा था। हमने एक तो पोजीशन देखी थी, फिर हमने क्या बोला था कि मान लो गायनोशियम एक हो जाए, यहां पर आप मुझे बताओ जरा, मोनोकार्पेलरी। मैनी हो जाए, पॉलीकार्पेलरी। याद है, आप मुझे बताओ जरा, वन रहे, या फिर आप मुझे बताइए जरा, मैनी रहे। कैसा रहे, आप मुझे बताइए जरा, मैनी रहे। तो 1 के लिए हमने कौन सा वर्ड बोला था, आप मुझे बताओ जरा, मोनोकार्पेलरी। क्लियर हो गया। बहुत सारे रहेंगे तो इसको क्या बोल देंगे, पॉलीकार्पेलरी या मल्टीकार्पेलरी। क्लियर हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज मोनोकार्पेलरी। क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा, दिस इज कॉल्ड एज मोनोकार्पेलरी। इसको क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा, दिस इज कॉल्ड एज पॉलीकार्पेलरी। क्लियर हो गया। अब मुझे बताइए जरा, पॉलीकार्पेलरी में भी आप जानते हो 2 कंडीशन हो सकती है, अलग अलग है और साथ साथ हैं। याद है ना, आप मुझे बताइए जरा, एक कंडीशन हमने क्या देखी थी, सब ये साथ साथ हैं, सभी ये कैसे हैं, साथ साथ हैं। तो आप मुझे बताओ, क्या बोलते थे, सिंकार्पेलरी। आप मुझे बताइए जरा, अलग अलग हैं। क्या है, आप मुझे बताइए जरा, अलग अलग हैं। क्या है, जल्दी से आप मुझे बताइए जरा, अलग अलग हैं। क्या है, आप मुझे बताइए जरा, अलग अलग हैं। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्या है, अलग अलग है। तो मुझे बता दीजिए जरा, इसके लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया था, सिंकार्पेलरी। इसके लिए क्या बोला था, एपोकार्पेलरी। बोले जरा, इसके लिए क्या बोला था हमने, दिस इज सिंकार्पेलरी। और इसके लिए हमने क्या बोला था, आप मुझे बताओ जरा, एपोकार्पेलरी। क्या बोला था, आप मुझे बताइए जरा, एपोकार्पेलरी बोला था। याद है, हमने क्या बोला था, एपोकार्पेलरी बोला था। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताइए जरा, गायनोशियम की हमने पोजीशन देखी थी। हमने क्या देखी थी, पोजीशन। हमने क्या देखी थी, आप मुझे बताओ जरा, पोजीशन देखी थी इस तरीके से। पहले मान लो यहां पर, मान लीजिए मैं क्या बना ले रहा हूं, ये मैंने गायनोशियम बना लिया। ध्यान से देखना, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। मैंने क्या बना लिया, आप मुझे बताओ जरा, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। ये मैंने क्या बना लिया, आप मुझे बताइए जरा, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी।
क्या बना लिया फिर से आप मुझे बताइए जरा, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। क्या बना लिया आप मुझे बताओ जरा, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी बना लिया। अरे भाई चलो ऐसा ही बने रहने दो। अब आप मुझे बताना, इसको हम ऐसे कॉपी कर ले रहे हैं, इसको हम क्या कर ले रहे हैं, कॉपी कर ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं, इसको इस तरीके से कॉपी कर ले रहे हैं। अब आप देखना यहां पर आप देखो, ये जो थैलेमस से ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ऐसे जाके ऊपर से ऐसे फ्यूज हो जा रहा है। समझ में आ गया क्या हो जा रहा है, यहां पर ऊपर जाके ऐसे ये फ्यूज हो जा रहा है। क्लियर हो गया क्या हो जा रहा है, फ्यूज हो जा रहा है। ये देखिए जरा, सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, ये क्या हो जा रहा है, इस तरीके से फ्यूज हो जा रहा है। दूसरी कंडीशन आप मुझे बताइए जरा, ये कैसा है, इसके नीचे है। क्लियर हो गया, ये कैसा है, इसके नीचे है। क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताओ जरा, तीसरा क्या है, इसके इस तरीके से ऐसे बना हुआ है। ये देखो जरा, इसके पेरीमीटर पर ऐसा बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है, पेरीमीटर पर बना हुआ है। ये देखो जरा, तो अब मुझे जरा जल्दी से बता दो, इसको हम क्या बोलेंगे। इसको, हर चीज इसके ऊपर है, हर चीज जो भी इसके ऊपर ऐसे जुड़ी हुई है, जो भी इसके ऊपर, मान लो ये मैंने सेपल्स बोल दिए, ये मान लो बहुत सारे ऐसे सेपल्स बोल दिए, इसी को पेपस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, पेपस, जो अभी हमारे काम आएगा। समझ में आ गया, इसी को क्या बोलते हैं, पेपस। ये देखो जरा, ये जो सेपल्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं, पेपस। ये हमने क्या बना दिए, दीज आर पेटल्स। क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताना, एवरीथिंग इज प्रेजेंट अबव, तो इसको क्या बोल देंगे, एपिगाइनस। क्या बोल देंगे इसको, एपिगाइनस बोल देंगे। यहां पर सब कुछ उसके नीचे है, तो इसको क्या बोल देंगे, हाइपोगाइनस। क्या बोल देंगे, हाइपोगाइनस। क्लियर हो गया। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, हाइपोगाइनस। क्लियर हो गया। और इसको क्या बोल देंगे आप मुझे बताओ जरा, इसको क्या बोल देंगे, दिस इज पेरीगाइनस। क्या बोल देंगे आप मुझे बताओ जरा, पेरीगाइनस। सभी को क्लियर हो गया, क्या बोल देंगे, पेरीगाइनस। क्लियर हो गया, सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। याद करो, इसका एग्जांपल हमने पढ़ा था, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। याद आ रहा है, कुकुम्बर, ग्वावा। याद करिए जरा, इसका हमने एग्जांपल क्या देखा था, कुकुम्बर, और हमने क्या देखा था, ग्वावा। हमने क्या देखा था, मुझे बताओ जरा, ग्वावा। और हमने क्या देखा था, रे फ्लोरेट। क्या देखा था हमने, रे फ्लोरेट। क्लियर है। यहां पर आप मुझे बताओ, बाकी सारी फैमिली जो हमने पढ़ी थी, आप मुझे बताओ, फाबेसी, उसके बाद सोलेनेसी, उसके बाद लिलिएसी, सारी हमने देखी थी। क्लियर हो गया। यहां पर आप जानते हो, प्लम पीच रोज आ गया था। क्या आ गया था, प्लम पीच रोज आ गया था, अभी हमारे काम का नहीं है। यहां पर ओवेरी नीचे है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कैसे लिखते थे, याद करिए जरा, इसको हम बना देते थे ऐसे, इसको बना देते थे हम ऐसे, इसको बना देते थे हम ऐसे। तो यहां पर आप मुझे बताइए जरा, ये जो ओवेरी है, ये जो ओवेरी है, ये कैसी ओवेरी है, इंफीरियर ओवेरी। कैसी ओवेरी थी आप मुझे बताइए जरा, इंफीरियर ओवेरी। यहां पर कैसी है, सुपीरियर ओवेरी। कैसी ओवेरी है, सुपीरियर ओवेरी। यहां पर कैसी है, हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर। तो जितने कॉन्सेप्ट्स की हमको जरूरत थी, जितने कॉन्सेप्ट की हमको जरूरत थी, सब कुछ हो गया। इसके बाद आप मुझे बताओ, प्लेसेंटेशन भी था। क्या था आप मुझे बताइए जरा, प्लेसेंटेशन भी था, याद है ना, मैप फॉर बस। क्लियर हो गया। मार्जिनल था, उसके बाद एग्जाइल था। एग्जाइल सभी को याद है कि ऐसे कंपार्टमेंट बने हुए थे, उसको हम क्या बोल देते थे, एग्जाइल। क्या बोल देते थे आप मुझे बताओ जरा, एग्जाइल। तो यहां पर मान लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूं, किसकी बात कर रहे हैं, प्लेसेंटेशन। हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लेसेंटेशन। तो मुझे बताओ जरा, प्लेसेंटेशन हमने कितने टाइप का पढ़ा था, हमने प्लेसेंटेशन 5 टाइप का पढ़ा था। याद है हमने कितने टाइप का पढ़ा था, 5 टाइप का पढ़ा था। मैप फॉर बस, क्लियर हो गया। हमने क्या पढ़ा था आप मुझे बताइए जरा, मैप फॉर बस। याद है सभी को, हमने क्या देखा था, मैप फॉर बस। तो मुझे बताओ जरा, एम से हमने क्या बोला था, एम फॉर मार्जिनल, जो किस में प्रेजेंट था आप मुझे बताओ जरा, मटर में प्रेजेंट था। इसके बाद आप मुझे बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्साइल प्लेसेंटेशन। क्लियर हो गया। इसके बाद आप मुझे बताओ, हमने किसकी बात करी थी, पैराइटल की बात करी थी। इसके बाद आप मुझे बताओ, हमने किसकी बात करी थी, प्री सेंट्रल की बात करी थी। और इसके बाद हमने किसकी बात करी थी, बेसल की। यही मोस्ट एडवांस होता है। क्लियर हो गया। तो यहां पर आप देखो जरा, यदि मैं इसका ऐसे ट्रांसफर सेक्शन बना दूं, ध्यान से देखना, यदि यहां पर मैं इसका ऐसे ट्रांसफर सेक्शन बना दूं, ध्यान से देखना, ये बना दिया मैंने इसको, ये बना दिया इसको मैंने ऐसे।
क्लियर हो गया। अब इसको मैं ऐसे काट दे रहा हूं और काटने के बाद मैं इसका ट्रांसफर सेक्शन देख रहा हूं। क्लियर हो गया। मान लो मैं इसका ऐसे ट्रांसफर सेक्शन देख रहा हूं, तो आप मुझे बताना जरा इसमें मल्टीपल क्या दिखाई देंगे, कंपार्टमेंट्स दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे आप मुझे बताइए जरा। मल्टीपल ऐसे कंपार्टमेंट्स दिखाई देंगे। क्लियर हो गया। इस तरीके से क्या दिखाई देंगे, मल्टीपल कंपार्टमेंट्स दिखाई देंगे। और आप मुझे बताना जरा, यहां पर मैं ऐसे बना दे रहा हूं, यहां पर देखो जरा, ये देखो जरा, मैंने इस तरीके से बनाया हुआ था तो ये मल्टीलॉक्यूलर हो जाएगा। अब बेसल में आ जाओ। अब किसकी बात कर रहे हैं, बेसल में आ जाओ। तो बेसल में आप मुझे बताइए जरा कहां पर होता था। बेसल में फटाफट आप मुझे बताइए जरा, बेसल में कहां पर पड़ा होता था। इस तरीके से ऐसे नीचे पड़ा होता था। होता था कि नहीं होता था, बोलिए जरा जल्दी से। क्लियर हो गया। और इसका एग्जाम्पल याद करो क्या था, सनफ्लावर इसका एग्जाम्पल था। इसका एग्जाम्पल क्या था आप मुझे बताओ जरा। इसका एग्जाम्पल चाइना रोज था। इसका एग्जाम्पल क्या था आप मुझे बताओ जरा, चाइना रोज था। क्लियर हो गया। यहां पर इसका एग्जाम्पल क्या था आप जरा याद करो, सनफ्लावर इसका एग्जाम्पल था। क्लियर हो गया। क्या एग्जाम्पल था, सनफ्लावर एग्जाम्पल था। क्लियर हो गया। सभी को क्लियर हो गया। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए जरा। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, जितना हमारे यहां पर काम का है क्लियर हो गया। सनफ्लावर था, मैरीगोल्ड था, अभी मैं आपको बहुत सारे बताऊंगा। पूरी की पूरी एक फैमिली है, गेहूं, चावल, मक्का, बार्ले, जो जो चीजें आप खाते हो मैक्सिमम चीजें, उसके बाद में शुगर केन जितनी चीजें खाते हो सभी में बेसल प्रेजेंट होता है। सभी में क्या प्रेजेंट होता है, बेसल प्रेजेंट होता है। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ईमानदारी से मुझे बता दो। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहली फैमिली, जिस फैमिली का नाम क्या है, मालवेसी। जिस फैमिली का नाम क्या है, मालवेसी। बोलो जरा जल्दी से। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े, अभी मैं आपको उतना ही रिवाइज करा रहा हूं जितना अभी इस फैमिली में आपके काम का है। क्लियर हो गया। बोले जरा जल्दी से। तो इतना सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। तो मुझे बताओ, मैंने आपको आधा घंटे में, हाफ एन आवर में, आप देखो जरा, जो हमने 2 से 3 लेक्चर में पढ़ा था मैंने आपको सब कुछ रिवाइज करा दिया। तो मैंने आपसे बोला रिवीजन में बहुत ताकत लगती है, इसीलिए बिल्कुल भी फालतू के कमेंट्स नहीं करना, जिससे कि हमारा मतलब जो है वो सब कुछ डाइवर्ट हो। क्लियर हो गया। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि मेरा रिएक्शन या किसी भी टीचर का रिएक्शन आपके एक्शन पे डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए खुद के पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारना, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारना, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना। क्लियर हो गया। आप तो सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए जरा, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहली फैमिली। पहली फैमिली मुझे बताइए जरा, उस पहली फैमिली का नाम क्या है, मालवेसी। बोलिए जरा, उस पहली फैमिली का नाम क्या है, मालवेसी। हम किसकी बात कर रहे हैं, ये क्या हो गया, मालवेसी। हम किसकी बात कर रहे हैं, जल्दी से आप मुझे बताइए जरा। मालवेसी की बात कर रहे हैं। अब देखना, सबसे पहले मालवेसी, एम फॉर, इससे देखो जरा, ये जो इसका एम बना हुआ है ये हमारे बड़े काम का है, बड़े काम का है। इसके बाद आप देखना जरा, ये जो ए है ये भी हमारे बड़े काम का है। समझ में आ गया। ये जो ए बना हुआ है ये भी हमारे बड़े काम का है। पहले हम इससे पढ़ते हैं। क्लियर हो गया। आराम से समझना, आराम से समझना, याद रखना। तीनों फैमिलीज आपको समझ में आ जाएंगी, लेकिन आप रटने की कोशिश करोगे, आपको नहीं रटाएगा। क्लियर हो गया। मैं आपको हर क्लास में एक एक फैमिली रिवाइज कराता जाऊंगा। अब जो हम रिवीजन करेंगे तो हर क्लास में हम एक फैमिली रिवाइज कर लिया करेंगे, आपका रिवीजन बढ़िया से होता जाएगा। आज आप केवल समझने पर फोकस करना। बात समझ में आ गया। किस पर फोकस करना, समझने पर फोकस करना। क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताइए जरा, एम फॉर मालवेसी, एम फॉर मोनो एडेल्पस, एम फॉर मोनो एडेल्पस। हम किसकी बात कर रहे हैं, एम फॉर मोनो एडेल्पस, मोनो एडेल्पस। क्लियर हो गया। एंड मोनोथिकस, एंड मोनोथिकस। आपने डायथिकस पढ़ा था। डायथिकस का मतलब क्या होता है मुझे बताओ जरा। दो लोग प्रेजेंट थे, उसको बेसिकली हम डायथिकस बोल देते हैं। यहां पर एक ही प्रेजेंट होता है। मोनो एडेल्फस का मतलब क्या हो जाएगा, फ्यूज टू फॉर्म वन ग्रुप। जल्दी से आप मुझे बताइए, मोनो एडेल्फस का मतलब क्या हो जाएगा, फ्यूज टू फॉर्म वन ग्रुप। एक मिनट रुकना सर, क्लास में, सर क्लास में
मैं बात कर लूंगा, ठीक है। तो ये सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताओ जरा, मोनो एडेल्फस का मतलब क्या हो जाएगा? फ्यूज टू फॉर्म वन ग्रुप, फ्यूज टू फॉर्म वन ग्रुप। क्लियर हो गया? ये क्या करेंगे आप मुझे बताइए जरा, फ्यूज होके एमआर सर का कॉल था। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताइए जरा, यहां पर क्या हो जाएगा? फ्यूज टू फॉर्म वन ग्रुप। कुछ नहीं, आप लोगों को याद कर रहे थे, बोल रहे थे कि बच्चों को बोल देना अच्छे से पढ़ाई करें। तो ये सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फ्यूज टू फॉर्म वन ग्रुप। क्लियर हो गया? मोनोथिकस का मतलब क्या हो जाएगा? ओनली वन लोब। बताओ जरा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ओनली वन लोब। हम किसकी बात कर रहे हैं? ओनली वन लोब। तो यहां पर मैं इसको ऐसे बना के देख लूं। देखिए जरा, आप याद करिए, हम ऐसे दो लोब बनाया करते थे, इसको डायथिकस बोल देते थे। एक्चुअल ये डायथिकस है, समझ में आ गया? लेकिन एनसीईआरटी में थोड़ी सी मिस्टेक है। अब आप देखो, इस तरीके से मैं बना दे रहा हूं ये लोब, और ये मैं क्या बना दे रहा हूं? दिस इज फिलामेंट। ये मैं क्या बना दे रहा हूं? दिस इज फिलामेंट। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। क्लियर हो गया? किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। अब मुझे बताना जरा, फ्यूज टू फॉर्म वन ग्रुप, फ्यूज टू फॉर्म वन ग्रुप। अब ये क्या करेंगे, अच्छे से देखना। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं इस तरीके से बना रहा हूं, ये देखो जरा, यहां पर ये देखो जरा, ये ऐसे फ्यूज हो गए, ये ऐसे फ्यूज हो गए, ये ऐसे फ्यूज हो गए, ये ऐसे फ्यूज हो गए। ये देखो जरा, ये ऐसे फ्यूज हो गए, 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 ये ऐसे फ्यूज हो गए। तो यहां पर ये सभी फ्यूज होके, यहां पर ये सभी फ्यूज होके एक ट्यूब बना लेते हैं, जिसको स्टेमाइनल ट्यूब बोलते हैं। क्या बोल देते हैं आप मुझे बताओ जरा? फ्यूज टू फॉर्म ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, फ्यूज टू फॉर्म ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, फ्यूज टू फॉर्म ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा? फ्यूज टू फॉर्म, बोलिए जरा, हम क्या बोलेंगे? फ्यूज टू फॉर्म, फ्यूज टू फॉर्म, फ्यूज टू फॉर्म ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो यहां पर आप मुझे बताना, ये कैसा स्ट्रक्चर बना लेगा? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। कैसा स्ट्रक्चर बना लेगा? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, फ्यूज टू फॉर्म, बताओ जरा कैसा बना लेगा? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। इस तरीके से यहां पर मैं इसको ऐसे बना के बता दे रहा हूं, ये जरा ध्यान से देखना। ये देखो जरा, एक ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। क्लियर हो गया? आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या बना हुआ है? क्या बना हुआ है? आप मुझे बताओ जरा। ऐसा लगेगा स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी है, लेकिन आप मुझे बताइए जरा, ये क्या है? दिस इज स्टेमाइनल ट्यूब। ये क्या है? आप मुझे बताइए जरा, स्टेमाइनल ट्यूब। और इससे इस तरीके से आप देखिए जरा, ये क्या निकले हुए हैं? ये उसके फिलामेंट निकले हुए हैं। समझ में आ गया? ये उसके क्या निकले हुए हैं? ऐसे फिलामेंट निकले हुए हैं। ये देखिए जरा, बन जाएगा। बोलिए जरा जल्दी से, सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है? और आप देखना, ये किससे फ्यूज होता है? ये फ्यूज होता है किससे? पेटल से फ्यूज होता है। ये इस तरीके से किससे फ्यूज होता है? मुझे बताओ जरा। पेटल से फ्यूज होता है। आपने देखा होगा रेड कलर के इस तरीके से होते हैं, ये इससे ऐसे पेटल से फ्यूज होता है। किससे फ्यूज होता है? आप मुझे बताओ जरा। ये ऐसा, इस तरीके से ये ऐसा प्रेजेंट होता है। ये देखो जरा, बन जाएगा। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इससे फ्यूज होता है, उसके ऊपर प्रेजेंट है, तो इसको एपीपेटलस बोल देंगे। यहां पर फ्यूज होके इसने एक ग्रुप बना लिया। क्या बना लिया? आप मुझे बताओ जरा। एक ग्रुप बना लिया। अब देखना, इसमें सभी में क्या प्रेजेंट है? एक इस तरीके से आपने देखा होगा। ये देखो जरा, ये सिंगल लोब के प्रेजेंट है। ये क्या प्रेजेंट है? आप मुझे बताइए जरा। सिंगल लोब के प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? आप मुझे बताइए जरा। ये सिंगल लोब के प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सिंगल लोब के प्रेजेंट है। इसी के अंदर से स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी होती है। समझ में आ गया? इसी के अंदर स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी इस तरीके से होती है। क्लियर हो गया? ये देखो जरा, इस तरीके से ये ऐसे स्टिग्मा, ये इतने स्टिग्मा स्टाइल, और फिर यहां पर इस तरीके से ओवेरी होती है। मैं आपको इसका डाइसेक्शन कराऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले बस मुझे इतना बताओ, स्टेमाइनल ट्यूब आपको समझ में आया कि नहीं आया? आपको क्या स्टेमाइनल ट्यूब समझ में आया या नहीं आया? ईमानदारी से मुझे बता दो, क्या आपको स्टेमाइनल ट्यूब समझ में आ गई? तो मुझे बताइए जरा, ये क्या बन गई यहां पर? स्टेमाइनल ट्यूब। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो यहां पर आप मुझे बताइए क्या बन गई? दिस इज कॉल्ड एज स्टेमाइनल ट्यूब। हम क्या बोलेंगे इसको? स्टेमाइनल ट्यूब बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा? दिस इज कॉल्ड एज स्टेमाइनल ट्यूब। स्टेमन की एक ट्यूब बन गई। एक बार टाइप करो सभी लोग, इसको क्या बोलेंगे? स्टेमाइनल ट्यूब बोलेंगे।
क्या बोलेंगे इसको? स्टेमाइनल ट्यूब बोलेंगे। क्या बोलेंगे फिर से आप मुझे बताइए जरा? स्टेमाइनल ट्यूब बोल देंगे। किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो फटाफट मुझे बताओ। क्लियर हो गया? इसको क्या बोल देंगे? स्टेमाइनल ट्यूब बोल देंगे। डन। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? बोलिए जरा जल्दी से, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। हो गया? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यहां पर देखो, इसके सबके जो फिलामेंट है उन सभी ने फ्यूज होके, जैसे ये देखो, इन सभी ने फ्यूज होके एक ऐसा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना लिया। क्या बना लिया? एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना लिया। ये क्या है आप मुझे बताइए जरा? दिस इज पेटल। ये क्या है आप मुझे बताइए जरा? दिस इज पेटल। और ये पेटल के ऊपर प्रेजेंट है तो इसीलिए इसको क्या बोल देंगे? एपीपेटलस कंडीशन। कौन सी कंडीशन बोल देंगे? एपीपेटलस कंडीशन बोल देंगे। अब आ जाओ ए से। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ए से। तो ए से दो बड़ी ही काम की चीजें होती हैं। ए से क्या होती है आप मुझे बताइए जरा? दो बड़ी काम की चीजें होती हैं। ए से एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री एंड एक्साइल प्लेसेंटेशन। आप मुझे बताओ जरा, ए से क्या हो जाएगा? बोलना जरा जल्दी से। ए से हो जाएगा एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। क्लियर हो गया? एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। और मुझे बताओ जरा, यहां पर हम क्या बोल देंगे? एक्साइल प्लेसेंटेशन। और मुझे बताओ, एक्साइल प्लेसेंटेशन हमेशा मल्टीलॉक्यूलर में होता है या यूनिलॉक्यूलर? तो आप मुझे बताओ ये कैसा हो जाएगा? इसके एग्जाम्पल, इसका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है चाइना रोज। इसका फेमस एग्जाम्पल क्या है? चाइना रोज, जिसको हिबिस्कस भी बोलते हैं। आप मुझे बताओ जरा, और क्या हो जाएगा? कॉटन। क्या हो जाएगा? कॉटन। और क्या हो जाएगा इसका? लेडी फिंगर। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा? लेडी फिंगर। क्लियर हो गया? तो ये तीन इसके बड़े ही फेमस एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए जरा जल्दी से। लेडी फिंगर में कौन सा प्लेसेंटेशन होता है? एक्साइल प्लेसेंटेशन। कौन सा प्लेसेंटेशन होता है आप मुझे बताओ जरा? एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। ये देखो जरा, एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। और कितने होते हैं आप मुझे बताना जरा? कितने कंपार्टमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं 5। कितने प्रेजेंट होते हैं आप मुझे बताओ जरा? इसके अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं? 5। कितने प्रेजेंट होते हैं आप मुझे बताओ जरा? इसके अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं? 5 प्रेजेंट होते हैं। और पांचों आपस में फ्यूज हो गए। पांचों आपस में क्या हो गए? फ्यूज हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? बोलिए जरा जल्दी से। कितने प्रेजेंट है इसके अंदर? 5 प्रेजेंट है। कितने प्रेजेंट है इसके अंदर? 5। 1 2 3 4 5। तो मुझे बताओ जरा, ये 5 है मतलब ये मल्टी कार्पेलरी है, मल्टी लॉक्यूलर है। याद रखना, एक जो उसमें वहां पर लिखने में मुझसे मिस्टेक हो गई थी, हिबिस्कस। कहां पर? जो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स पढ़ा था, वहां पर मैंने उसको मोनोकार्पेलरी में लिख दिया था। एक्चुअली मल्टी कार्पेलरी में लिखना था, लिखने में मिस्टेक हो गई थी। बात समझ में आ गया? तो उसको याद रखना, वो इसी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मल्टी कार्पेलरी। क्लियर हो गया? तो यहां पर आप मुझे बताओ जरा, ये कैसा हो जाएगा? मल्टी लॉक्यूलर। मल्टी लॉक्यूलर। क्लियर हो गया? कैसा हो जाएगा? मल्टी लॉक्यूलर, मल्टी कार्पेलरी। और आप मुझे बताओ, सभी के सभी साथ में है? ये सभी के सभी साथ में है तो क्या हो जाएगा? सिंक कार्पेलरी। सभी के सभी साथ में है तो क्या हो जाएगा? सिंक कार्पेलरी। क्लियर हो गया? और आप मुझे बताओ कैसा हो जाएगा? सुपीरियर। कैसा हो जाएगा? सुपीरियर। मल्टीलॉक्यूलर, मल्टी कार्पेलरी, सिंक कार्पेलरी, सभी साथ में। वो देखो, सब एक साथ में है ना, सभी के सभी ये क्या है? आप देखो जरा, जैसे ये 5 है, सब साथ में आ गए। तो आप मुझे बताओ, सिंक कार्पेलरी हो गए। अलग अलग होते तो पॉली कार्पेलरी हो जाता। सिंक कार्पेलरी और एपो कार्पेलरी, याद है ना? सिंक कार्पेलरी और सिंक कार्पेलरी के साथ में सुपीरियर ओवेरी। सुपीरियर ओवेरी का मतलब तो आप जानते हो। सुपीरियर ओवेरी का मतलब आप जानते हो कि नहीं जानते? बोलिए जरा जल्दी से। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। ये देखो जरा, ये वाली कंडीशन है सुपीरियर ओवेरी वाली। ये वाली कंडीशन है, ये देखो जरा, सुपीरियर ओवेरी वाली। तो ये वाली कंडीशन आपको बन जाएगी। बोलिए जरा, सुपीरियर ओवेरी क्या हो जाएगी? सुपीरियर ओवेरी। तो इतना सभी को याद हुआ? इतना सभी को याद हुआ? इतना सभी को याद हुआ? बोलिए जरा। इसको एक बार जरा जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
इतना जल्दी से करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? जल्दी से इसको इतना करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट फटाफट आगे बढ़ जाए। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए जरा जल्दी से। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, फटाफट फटाफट मुझे बता दो। कोई भी डाउट है इसमें, कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलिए। भाई चाइना रोज आ रहा है तभी इस फैमिली का नाम माल है। क्लियर हो गया कि रोज नहीं, कौन सा रोज? चाइना वाला रोज। रोज नहीं, कौन सा रोज? माल कौन सा? चाइना वाला। क्लियर हो गया? तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? मालवेसी। क्या नाम हो जाएगा? मालवेसी। सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए जरा जल्दी से, क्या नाम हो जाएगा इसका? मालवेसी। अब हम इसकी बात कर रहे हैं किसकी? सैपल की एंड पेटल की। किसकी बात कर रहे हैं? सैपल की एंड पेटल की। अच्छे से समझना। क्लियर हो गया? अब सभी लोग कॉपी बंद कर दो और ध्यान से समझो। हम किसकी बात कर रहे हैं? सैपल। और एक तरफ हम किसकी बात कर रहे हैं? इसके पेटल की। हम किसकी बात कर रहे हैं? इसके सैपल की। और हम किसकी बात कर रहे हैं? पेटल की। ये देखो जरा, चलो मैं एक बॉक्स बना ले रहा हूं, या ऐसे ही लाइन खींच लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ऐसे लाइन खींच लेते हैं। ये मैंने क्या कर दी? यहां पर ऐसे लाइन खींच दी। ध्यान से देखना, ये मैंने क्या कर दी? यहां पर ऐसे लाइन खींच दी। अच्छे से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो आप मुझे बताओ, एक तरफ मैं क्या लिख रहा हूं? सैपल। एक तरफ मैं क्या लिख रहा हूं? सैपल। और एक तरफ आप मुझे बताइए जरा, मैं क्या लिख रहा हूं? पेटल। एक तरफ मैं क्या लिख रहा हूं? पेटल। हम दोनों को कंपेयर करेंगे। हम दोनों को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। समझ में आ गया? बड़ी ही मजेदार बात है सैपल और पेटल गेस की। तो देखो जरा, सबसे पहला पॉइंट, दोनों में ये 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। क्लियर हो गया? लेकिन ये पांचों के पांचों आप मुझे बताओ जरा कैसे हैं? फ्यूज हैं। ये पांचों के पांचों फ्यूज हैं। और यहां पर मुझे बताना, ये पांचों के पांचों क्या है? फ्री हैं। यहां पर ये क्या है? फ्री है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये कैसे है? फ्री है। इसके बाद आप मुझे बताना, यहां पर जो एस्टिवेशन है वो कैसा है? वेलवेट। कैसा एस्टिवेशन है? वेलवेट। और वेलवेट के बाद वाला यहां पर कौन सा हो जाएगा? ट्विस्टेड। यहां पर कौन सा हो जाएगा? ट्विस्टेड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये मेजर डिफरेंस है, ये मेजर डिफरेंस है। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। 5 है मतलब पेंटामेरस हो गए। यहां पर आप मुझे बताइए, सब आपस में फ्यूज हो गए। तो इसका मतलब ये कैसे हो जाएंगे? गैमोसेप्लस। कैसे हो जाएंगे? गैमोसेप्लस। यहां पर आप मुझे बताओ, ये सभी कैसे हैं? फ्री हैं। तो ये कैसे हो जाएंगे? देखो याद रखना कितना आसान है। पेटल पॉलीपेटलस है। पेटल कैसा है? पॉलीपेटलस है। पेटल कैसा है? पॉलीपेटलस है। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ, यहां पर वेलवेट है, यहां पर ट्विस्टेड है। चलो जरा इसको बना के देख लेते हैं। इसको हम ऐसे बना के देख लेते हैं। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताना, ये मैं बना ले रहा हूं इस तरीके से। ध्यान से देखिए जरा, ये मैं बना ले रहा हूं, यहां पर बना ले रहा हूं, ये मैं यहां पर ऐसे बना ले रहा हूं। क्लियर हो गया? इसमें आपने यदि उसको चाइना रोज को देखा है, यदि आपने चाइना रोज को देखा है तो आपने देखा होगा कि वो कैसे कलर का होता है। बोलिए जरा जल्दी से, कैसे कलर का? उसका नीचे का होता है ब्लू कलर का होता है। ये मैंने ऐसे ब्लू कलर का बना दिया। ये देखो जरा, ऐसे ब्लू कलर का बना दिया। ये सभी आप मुझे बताइए आपस में क्या है? सभी आपस में क्या है? फ्यूज है। 5 है और सब आपस में क्या है? आप मुझे बताओ जरा। फ्यूज है। सभी क्या है? आप मुझे बताइए जरा, आपस में कैसे हैं? आप मुझे बताना जरा। फ्यूज हैं। सभी आपस में आप मुझे बताओ जरा कैसे हैं? फ्यूज हैं। ये देखिए जरा, ये सभी आपस में क्या है? इस तरीके से फ्यूज हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आप बोलिए जरा जल्दी से, सभी आपस में क्या है? फ्यूज है। यदि आपके पास में चाइना रोज रखा हुआ है, यदि आपके पास में चाइना रोज रखा हुआ है तो आप उसको एक बार देख लो। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर ये क्या हो गए? सभी के सभी क्या है? कैलिक्स। क्या है? तो आप मुझे बताओ जरा, कैलिक्स क्या है? आपस में फ्यूज हो गए। अब आप देखो जरा, इसका ये जो कलर होता है वो रेड या फिर पिंक होता है। चलो यहां पर हम बना दे रहे हैं। तो ये ट्विस्टेड है, ये मैंने बना दिया। एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। आप मुझे बताओ जरा, एक अंदर एक बाहर। नहीं, लाइट पड़ती है, दिखता ही नहीं एक्चुअली। एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। आप मुझे बताओ जरा, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। अरे बन जाएगा। बोलिए जरा जल्दी से, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। बोलिए जरा जल्दी से। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ईमानदारी से मुझे बता दो। तो इस तरीके से क्या हो गए? ट्विस्टेड।
क्या हो गए आप मुझे बताओ जरा, ट्विस्टेड। ये देखो जरा मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, ये मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, ये आप देखना जरा, चाइना रोज, ये देखो जरा चाइना रोज को आप जरा ध्यान से देखना, ये आपको चाइना रोज यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। ये देखो जरा, ये आप मुझे बताओ, ये देखो यहां पर ये ट्यूब बनी हुई है, आपको दिखाई दे रही है, क्या बनी हुई है, ट्यूब बनी हुई है। ये क्या बनी हुई है आप मुझे बताओ जरा, ये ट्यूब बनी हुई है। तो आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, ये तो स्टेमाइनल ट्यूब हो गई। अब इसमें आप बिल्कुल ध्यान से देखो, देखो एक कैसा है आप देखना जरा, एक बाहर है एक अंदर है, एक बाहर है एक अंदर है, एक बाहर है एक अंदर है, एक बाहर है एक अंदर है। चाइना रोज, सेपल एंड पेटल। ये देखो जरा चाइना रोज, सेपल एंड पेटल। यहां पर कौन सा डायग्राम बढ़िया से दिखेगा, ये दिखेगा। ये देखो जरा, बहुत बढ़िया डायग्राम है। तो ये देखो जरा, ये सभी आपस में फ्यूज है। आप बोलोगे सर ये भी यहां पर ऐसे छोटे छोटे से कुछ दिखाई दे रहे हैं, तो ये कैलिक्स के ऊपर है, तो इसको बोल देते हैं क्या, इसको बोल देते हैं एपीकैलिक्स। क्या बोल देते हैं आप मुझे बताओ जरा, एपीकैलिक्स। जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो इसका कौन सा फीचर है आप मुझे बताना जरा, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आप जरा ध्यान से देखो, जो इसका क्या है आप मुझे बताना जरा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्या है आप मुझे बताइए जरा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये अलग पता नहीं क्या नशे में चल रहा है। सेव इमेज, डेस्कटॉप, आ गई इमेज, आ गई इमेज, बहुत बढ़िया से। तो ये आप मुझे बताना जरा, ये सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखो जरा अब इसका डायग्राम आप जरा ध्यान से देखना, मैंने आपको बोला था ना बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। आप देखिए आपको सब कुछ यहां पर ऐसे दिखाई दे रहा है, सब कुछ आपको यहां पर ऐसे दिखाई दे रहा है। ये देखो जरा, तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर ये जो बने हुए हैं, यहां पर आप मुझे बताइए जरा, ये बने हुए हैं, ये क्या है आप मुझे बताइए जरा, दीज आर सेपल्स। और ये सेपल्स क्या है, फ्यूज्ड हैं। ये क्या है आप मुझे बताओ जरा, फ्यूज्ड हैं। ये क्या है आप मुझे बताओ जरा, फ्यूज्ड हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा, दिस इज कॉल्ड एज गैमोसेप्लस। क्या बोलेंगे इसको, गैमोसेप्लस। क्लियर है। आप मुझे बताओ जरा, ये क्या है, दीज आर पेटल्स। ये क्या है, पेटल्स। और पेटल्स क्या है आप मुझे बताना जरा, ये पेटल्स फ्री है, ये पेटल्स फ्री है। तो इसको क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा, पॉलीपेटलस। क्या बोलेंगे इसको, पॉलीपेटलस। और मुझे बताओ सेपल के ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, कैलिक्स। क्या बोल देते हैं आप मुझे बताना जरा, इसके ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, कैलिक्स। क्लियर हो गया, क्या बोल देते हैं, कैलिक्स। तो इसके ऊपर ये देखो जरा, इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इनको हम बोल देते हैं एपीकैलिक्स। इनको क्या बोल देते हैं, एपीकैलिक्स। क्लियर हो गया। और ये एपीकैलिक्स कितने होते हैं, 7 होते हैं, सभी फ्री होते हैं। 7 होते हैं, सभी कैसे होते हैं, फ्री होते हैं। 7 होते हैं, सभी कैसे होते हैं, फ्री होते हैं। ये कैसे होते हैं आप मुझे बताओ जरा, 5 होते हैं, ज्वाइन होते हैं। ये 5 होते हैं, फ्री होते हैं। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से क्लियर हो गया। अब मुझे बताइए, ये जो यहां पर ट्यूब बनी हुई है, ये जो यहां पर ऐसे ट्यूब बनी हुई है, आप मुझे बताना जरा, ये देखो टच कर रहे हैं, फ्यूज हो गए, टच कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज स्टेमाइनल ट्यूब। इसको क्या बोलेंगे, स्टेमाइनल ट्यूब बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, स्टेमाइनल ट्यूब बोलेंगे। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर एंथर्स। ये जो येलो येलो निकल के आते हैं, दीज आर एंथर। यहां पर ऐसे 3 दिखाई देते हैं, मैं आपको ऐसे बना के बता दे रहा हूं। इसमें ऐसे छोटे से ऐसे ऐसे 3 दिखाई देते हैं, जो क्या है आप मुझे बताओ जरा, स्टिग्मा है। इस तरीके से ऐसे ये दिखाई देते हैं। क्लियर हो गया, इस तरीके से ऐसे दिखाई देते हैं। आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ये आप मुझे बताओ जरा, क्या हो जाएंगे, फीमेल पार्ट। ये क्या हो जाएंगे आप मुझे बताओ जरा, दीज आर स्टिग्मा। ये क्या है आप मुझे बताइए जरा, स्टिग्मा। क्लियर हो गया। और अंदर पूरी इसके अंदर प्रेजेंट होती है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है आप मुझे बताओ जरा, स्टाइल प्रेजेंट होती है। क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ जरा, इसमें कौन सा एस्टिवेशन है, कौन सा एस्टिवेशन इसमें प्रेजेंट है, बोलिए जरा जल्दी से, इसमें एस्टिवेशन कौन सा प्रेजेंट है, बोलो जरा, इसमें एस्टिवेशन कौन सा प्रेजेंट है, आप खुद ही देख के बता दो। वेलवेट है, इसमें कौन सा है, ट्विस्टेड है, इसमें कौन सा है, ट्विस्टेड है।
तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। ईमानदारी से मुझे बताइए, क्या इसमें किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है? तो आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ईमानदारी से मुझे बताइए, क्या आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अच्छे से समझ में आ गया या नहीं आया? इसका पूरा का पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ईमानदारी से मुझे बता दो। मैं आपको इसका डाइसेक्शन करके भी बताऊंगा, इसका भी बताऊंगा, मैं आपको व्हीट का भी बताऊंगा, मैं आपको सनफ्लावर का भी बताऊंगा, तीनों का आपको बताऊंगा, आपको सब कुछ बन जाएगा। क्लियर हो गया? बोलिए जरा जल्दी से। मैं एक्चुअली इसीलिए वेट कर रहा था, मैंने कहा सबको पढ़ा लेने दो, पहले समझ में आ गया, सबको पढ़ा लेने दो। क्लियर हो गया? मुझे पता था कुछ भी कराएंगे, मुझे बिल्कुल पता था कुछ भी कराएंगे। आप देख लेना, कुछ भी कराएंगे, वो चीजें नहीं कराएंगे जो उसने एग्जामिनर ने मेंशन किया हुआ है। समझ में आ गया? तो ये सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप बोले जरा जल्दी से, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। जब भी कैट रेस शुरू होती है ना, मैं उसके अलग हो जाता हूं। समझ में आ गया? आई डोंट टेक अ पार्ट ऑफ कैट रेस। क्लियर हो गया? मैं उसका पार्ट कभी नहीं करता, ना मेरे स्टूडेंट्स करते। आराम से सब्र करो, हम आराम से पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? तो ये सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। ईमानदारी से मुझे बता दो, यहां पर कौन सा एस्टिवेशन था? आप मुझे बताइए जरा, कौन सा एस्टिवेशन था? वेलवेट। क्लियर हो गया? वेलवेट एस्टिवेशन। कौन सा एस्टिवेशन था? वेलवेट एस्टिवेशन। यहां पर कौन सा एस्टिवेशन था? आप मुझे बताओ जरा। ट्विस्टेड एस्टिवेशन। कौन सा था? आप मुझे बताओ जरा। ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन। कौन सा एस्टिवेशन है? ट्विस्टेड एस्टिवेशन। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? ईमानदारी से मुझे बता दीजिए, कोई भी डाउट है इसमें, कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलो। चलो जरा अब देखना, हम एक तरफ से पढ़ लेते हैं, हम एक तरफ से पढ़ लेते हैं। ध्यान से देखो जरा। सबसे पहले देखो जरा, इसमें ब्रैक्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मतलब ये ई ब्रैक्टिएट भी हो सकता है और ब्रैक्टिएट भी हो सकता है, बोथ। समझ में आ गया? इसके जो फ्लावर है सभी में एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री होती है। कैसी सिमेट्री होती है? एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री होती है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद में आप मुझे बताना ये कैसे होते हैं? बायसेक्सुअल। आप देखो अभी दोनों सेक्स प्रेजेंट है, बायसेक्सुअल है। फिर आप मुझे बताइए जरा, हमने क्या देखा था? के सी। अभी हम देखेंगे ए के बारे में, फिर हम देखेंगे जी के बारे में। क्या हम देखेंगे जी के बारे में? तो जरा मुझे जल्दी से बताओ, फटाफट आप मुझे बताओ जरा, के बारे में हमने क्या क्या कंडीशन देख ली, इसके बारे में हमने क्या क्या कंडीशन देख ली, बताइए जरा जल्दी से, फटाफट मुझे बता दो जरा। यहां पर हमने क्या देखा? ये 5 हैं, ये भी कैसे हैं? 5 हैं। लेकिन आप मुझे बताइए जरा, ये 5 कैसे हैं? बोलिए जरा, ये 5 कैसे हैं? फ्यूज हैं। ये 5 कैसे हैं? फ्यूज हैं। ये 5 कैसे हैं? फ्री हैं। क्लियर हो गया? ये 5 कैसे हैं? फ्री हैं। आप मुझे बताओ जरा, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर दें? क्या मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं? K5। क्लियर हो गया? कैसे रिप्रेजेंट कर दूं? K5 से रिप्रेजेंट कर दूं। इसके बाद आप मुझे बताना जरा, यहां पर इसको मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं? बोलो जरा। C5 और फ्यूज है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं। इसके अंदर आप मुझे बताओ कौन सा हो जाएगा? बोलिए जरा जल्दी से। उल्टा लिख दिया मैंने यहां पर, सॉरी, ऐसा बना दिया, गलती से बना दिया। ये देखो जरा, तो यहां पर आप मुझे बताना जरा, इसको हम क्या बोल रहे हैं? गैमोसेप्लस। इसको क्या बोल रहे हैं? पॉलीपेटलस। क्लियर हो गया? तो बोलो जरा, इसको क्या बोल देंगे? गैमोसेप्लस। क्लियर हो गया? इसको क्या बोल देंगे? आप मुझे बताओ जरा। पॉलीपेटलस। क्या बोल देंगे इसको? पॉलीपेटलस बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको? पॉलीपेटलस। अब मुझे बताओ जरा, इसके अंदर एस्टिवेशन कौन सा है? इसके अंदर एस्टिवेशन है जो पहले आएगा, वेलवेट। इसके अंदर कौन सा एस्टिवेशन है? ट्विस्टेड। कौन सा एस्टिवेशन है? ट्विस्टेड बन जाएगा। बोलिए जरा जल्दी से। अब इनके बीच में, अब देखो जरा, यहां पर एक स्पेशल चीज होती है जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो इसका बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उसको क्या बोलते हैं? एपिकैलिक्स। क्या बोल देते हैं? आप मुझे बताओ जरा। एपिकैलिक्स, स्मॉल स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट अबव द कैलिक्स। क्लियर हो गया? जो कैलिक्स के ऊपर प्रेजेंट है, और इसका नंबर, इसको ऐसे ही लिखते हैं, इसको ऐसे ही लिखते हैं, एपी। इसका नंबर होता है 7। इसका नंबर कितना होता है? 7 बन जाएगा। इसका नंबर कितना है? 7। आप मुझे बताओ यहां पर कितने हैं? मैनी। क्लियर हो गया? अब मैनी कैसे हैं? सभी आप मुझे बताइए जरा। फ्यूज हैं। तो फ्यूज है तो हम इसको ऐसे लिख दें, ए इनफाइनाइट। इनफाइनाइट प्रेजेंट है और सभी आपस में कैसे है? फ्यूज है। सभी आपस में आप मुझे बताओ जरा कैसे हैं? फ्यूज है। और आप जानते हो इसमें हमने क्या बोला था? मोनो एडेल्फस, मोनोथिकस, मोनो एडेल्फस, मोनोथिकस, मोनो एडेल्फस एंड मोनोथिकस। बोलिए जरा जल्दी से। मोनो एडेल्फस
एंड मोनोथिकस। क्लियर हो गया। जो क्या बनाते थे यहां पर स्पेशल फीचर इसका क्या था, स्टेमाइनल ट्यूब। क्या था आप मुझे बताओ जरा, स्टेमाइनल ट्यूब। क्या था आप मुझे बताओ जरा, स्टेमाइनल ट्यूब। यहां पर आप मुझे बताइए ये भी कितने प्रेजेंट है, मैनी। ये भी कितने प्रेजेंट है आप मुझे बताइए जरा, मैनी। क्लियर हो गया। मैनी में कितने हैं, 5। सभी क्या हैं, आपस में फ्यूज हैं। तो इसको हम क्या बोल देंगे, पॉलीकार्पेलरी एंड सिंक कार्पेलरी। सीधे लिख दूं यहां पर सिंक कार्पेलरी। क्या लिख दूं आप मुझे बताओ जरा, सिंक कार्पेलरी सुपीरियर एंड सुपीरियर ओवेरी एंड सुपीरियर ओवेरी, सुपीरियर ओवेरी बन जाएगा। बोलिए जरा जल्दी से। तो ये पूरी माल वाली फैमिली सुपीरियर है, तो माल फैमिली कैसी होगी, सुपीरियर। बोलो जरा माल फैमिली कैसी होगी, सुपीरियर। अब तो तुम जानते ही हो, तो माल फैमिली कैसी हो जाएगी, सुपीरियर। ईमानदारी से मुझे बोलो माल फैमिली कैसी हो जाएगी, सुपीरियर। अरे सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो मुझे बताओ जरा, यहां पर लिख लेना माल फैमिली कैसी है, सुपीरियर। बोलो जरा जल्दी से, माल फैमिली, माल फैमिली सुपीरियर, माल फैमिली इज सुपीरियर, माल फैमिली सुपीरियर। अरे बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। कुछ का कुछ सोचने लगे थे, निब्बा निब्बी। मैं मालवेसी फैमिली की बात कर रहा हूं। क्लियर हो गया। माल फैमिली सुपीरियर, माल फैमिली सुपीरियर। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बोलो जरा जल्दी से, कोई भी डाउट है इसमें, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। सभी को क्लियर हो गया, सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। ईमानदारी से मुझे बताइए, अब हम इसका बना लेते हैं क्या, फ्लोरल डायग्राम। क्या बना लेते हैं, इसका फ्लोरल डायग्राम बना लेते हैं। तो यहां पर आप देखो जरा, सबसे पहले आप मुझे बताओ हमको क्या बनाना है, एपिकैलिक्स बनाना है। ये मैं एपिकैलिक्स बना लूंगा। क्लियर हो गया। क्या बना लूंगा, एपिकैलिक्स बना लूंगा। बताओ जरा एपिकैलिक्स कितने हैं, 7। कितने हैं आप मुझे बताना जरा, 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आप मुझे बताइए जरा, मैंने क्या बना दिए, छोटे छोटे से आप मुझे बताइए जरा, मैंने क्या बना दिए। बोलिए जरा जल्दी से, ये मैंने छोटे छोटे से क्या बना दिए, दीज आर एपिकैलिक्स। ये मैंने क्या बना दिए, दीज आर एपिकैलिक्स। ये कैलिक्स के ऊपर हैं, छोटे से स्ट्रक्चर हैं, छोटे से स्ट्रक्चर हैं, सभी फ्री हैं। इसको हम क्या बोल देंगे, एपिकैलिक्स। क्या बोल देंगे आप मुझे बताओ जरा, एपिकैलिक्स। क्लियर हो गया। हम क्या बोल देंगे आप मुझे बताओ जरा, एपिकैलिक्स। तो माल फैमिली कैसी है, सुपीरियर। बोलो जरा जल्दी से, माल फैमिली कैसी है, सुपीरियर। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ जरा, इसके बाद हम किस पर आएंगे। बोलिए जरा जल्दी से, इसके बाद हम किस पर आ जाएंगे, इसके बाद बताओ किस पे आ जाए, कैलिक्स पर आ जाए। चलो जरा कैलिक्स को बना लेते हैं। किसको बना लेते हैं, कैलिक्स को बना लेते हैं। मुझे बताना कैलिक्स कितने हैं, 5। 1 2 3 4 5। कितने हैं आप मुझे बताइए जरा, 5। और आप जानते हो कि ये सभी कैसे हैं, फ्यूज हैं, और इनमें वेलवेट एस्टिवेशन है। देखो एक दूसरे को टच कर रहे हैं लेकिन ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, टच कर रहे हैं लेकिन ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, टच कर रहे हैं लेकिन ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। क्लियर हो गया। बोलो जरा जल्दी से, टच कर रहे हैं लेकिन ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। अब मुझे बताओ जरा, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इसके बाद कौन आ जाएगा। बोली जरा जल्दी से, इसके बाद अब कौन आ जाएगा, पेटल। इसके बाद आप मुझे बताइए जरा, अब कौन आ जाएगा, पेटल। और मुझे बताओ जरा, ये जो पेटल है, ये जो पेटल है, जरा ध्यान से देख के बताइए, ये जो पेटल है यहां पर ये कैसे होते हैं, रेड कलर के, पिंक कलर के होते हैं। और कौन सा एस्टिवेशन है इसमें, बोलिए जरा, 1 2 3 4 ये देखो जरा, इस तरीके से सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं लेकिन कहीं पर भी फ्यूज नहीं है, कहीं पर भी फ्यूज नहीं है। अब मुझे बताओ जरा, अब सेंटर में हम क्या बना रहे हैं, स्टेमाइनल ट्यूब। क्या बना रहे हैं आप मुझे बताओ जरा, ये स्टेमाइनल ट्यूब बना ले रहे हैं। ये क्या बना ले रहे हैं आप मुझे बताओ जरा, दिस इज स्टेमाइनल ट्यूब। क्या है ये देखो जरा, सभी एंड्रोशियम फ्यूज हो गए तो ये क्या कहलाएगा, स्टेमाइनल ट्यूब। और इसका जो बेस होता है ना, इसका जो बेस होता है ना, वो किससे फ्यूज होता है, वो फ्यूज होता है इससे।
इसका जो बेस होता है वो फ्यूज होता है किससे, आप मुझे बताओ जरा। फ्यूज होता है पेटल से, जिसको हम क्या बोल देते हैं, एपीपेटलस कंडीशन। इसको आप मुझे बताओ जरा क्या है। अभी मैं आपको डायग्राम बना के बताऊंगा किस तरीके से फ्यूज होता है। क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताओ, ये मैंने बना दिए और इसके बाद में यहां पर मैं बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स बना दे रहा हूं। ये देखो जरा, ये एक ट्यूब से ऐसे निकले हुए ये मैं बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं। ये देखो जरा ध्यान से देखना, ये बहुत सारे मैं ऐसे क्या बना दे रहा हूं, स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं। ये मैंने क्या बना दिए, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर बना दिए। अब मुझे बताइए जरा, इन सभी में मुझे क्या जोड़ देना है, आप जानते हो। ये देखो जरा, सभी में आप मुझे बताइए जरा, एक एक लोब जोड़ दे रहा हूं। क्या जोड़ दे रहा हूं, एक एक लोब जोड़ दे रहा हूं। इस तरीके से ये मैंने एक एक लोब जोड़ दिया। क्या कर दिया आप मुझे बताओ जरा, एक एक लोब जोड़ दिया। ये मैंने क्या कर दिया, एक 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 मैंने क्या जोड़ दिया, आप मुझे बताओ जरा, लोब जोड़ दिया। अब मुझे बताओ जरा, सेंटर में क्या प्रेजेंट है, ओवेरी। सेंटर में क्या प्रेजेंट है, ओवेरी। और आप जानते हो ओवेरी कैसी है, बोलिए जरा जल्दी से, मल्टी लॉक्यूलर ओवेरी कैसी है, आप मुझे बताना जरा। मल्टी लॉक्यूलर ओवेरी प्रेजेंट है। ये मैंने बना दिया। यहां पर आप देखो जरा, कैसी ओवेरी प्रेजेंट है, बोलिए जरा जल्दी से, कैसी ओवेरी प्रेजेंट है, फटाफट आप मुझे बताइए जरा। मल्टी लॉक्यूलर, 2 3 4 5, ये देखो जरा, ये 5 इस तरीके से। कितने कंपार्टमेंट प्रेजेंट है इसमें, 5 कंपार्टमेंट प्रेजेंट है। और अब आप मुझे बताइए जरा, यहां पर मैं एक डॉट बना दे रहा हूं जिसको हम इसकी मदर एक्सिस की पोजीशन बोल दे रहे हैं, पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस। तो आप मुझे बताओ जरा, इसकी सिमेट्री कैसी आ रही है, एक्टिनोमॉर्फिक। अब जरा इसका फ्लोरल फॉर्मूला बना के बता दो। अब जरा इसका फ्लोरल फॉर्मूला बना के बता दो। तो आप मुझे बताओ जरा, ये ब्रैक्ट भी हो सकते हैं, ये ई ब्रैक्ट भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया, ई ब्रैक्ट भी हो सकते हैं। इसके बाद आप मुझे बताइए जरा, मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है। सिमेट्री कौन सी है, बताओ जरा। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री प्रेजेंट है। दोनों तरह के फ्लावर हैं। क्लियर हो गया, कैसे फ्लावर हैं, दोनों तरह के फ्लावर हैं। ये देखो जरा, इसके बाद आप मुझे बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं, एपीकैलिक्स। तो एपीकैलिक्स कितने हैं, 7। फिर आप मुझे बताओ कैलिक्स कितने हैं, 5 जो फ्यूज हैं। इसके बाद आप मुझे बताओ कोरोला कितने हैं, बोलिए जरा जल्दी से, कोरोला कितने हैं, 5 जो फ्री हैं। इसके बाद आप मुझे बताओ एंड्रोशियम कितने हैं, इनफाइनाइट जो फ्यूज हैं। और इसके बाद मुझे बताओ गाइनोशियम कैसा है, सुपीरियर है, 5 है। और आप मुझे बताओ इस तरीके से है। और यहां पर आप मुझे बताना, ये इससे फ्यूज है, ये इससे फ्यूज है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पर आप मुझे बताना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग फ्यूजन। बोलिए जरा जल्दी से, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलो जरा। एपीपेटलस कंडीशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एपीपेटलस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एपीपेटलस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब जरा जल्दी से मुझे बता दो, क्या आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, क्या आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, बताइए जरा जल्दी से। क्या आपको इसका फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला समझ में आ गया, क्या आपको इसका फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला समझ में आ गया। मैं इसको 2 मिनट में, 2 से 3 मिनट में आपको हर लेक्चर में रिवाइज कराऊंगा। बस मुझे इतना बताओ कि क्या आपको ये समझ में आ गया, क्या आपको ये समझ में आ गया अच्छे से, फटाफट आप मुझे बताइए। बोलिए जरा, और मुझे बताओ, ये पेंटामेरस है तो ये कौन सी फैमिली हो जाएगी, दिस इज डाइकॉट फैमिली। तो मालवेसी इज डाइकॉट फैमिली। मालवेसी कौन सी फैमिली हो जाएगी, डाइकॉट फैमिली है, क्योंकि ये पेंटामेरस है। जब भी 5 आ जाए, ईमानदारी से मुझे बता दो, क्या आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया। और अब ये भी ईमानदारी से बता दो कि जितने आपने वीडियो देखे ये भी आप मुझे ईमानदारी से बताओ, समझ में आ गया, ये भी आप मुझे ईमानदारी से बताओ, जितने वीडियो हैं क्लियर हो गया, आपने कई सारे देख लिए होंगे, अभी नए नए आए होंगे। आप मुझे बताइए जरा, आपको अब आपको क्लैरिटी मिल गई है, नहीं मिल गई है, क्लियर हो गया। मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूं, जिससे लास्ट टाइम में ऐसा बोलने का मेरा कोई वो नहीं है, मेरा ये कि आपको लास्ट टाइम में आपको अपने टीचर पे फुल ट्रस्ट रहे। क्योंकि अभी आएंगे 1 महीने में नीट निकालो, 2 महीने में नीट निकालो, ऐसे नीट निकालो, वैसे नीट निकालो, और बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं और अपना नुकसान कर लेते हैं। और जब तक ये बात समझ में आती है तब तक उनकी बीएससी एमएससी कंप्लीट हो चुकी होती है, समझ में आ रहा है, तब तक उनकी बीएससी एमएससी सब कुछ कंप्लीट हो चुकी होती है। तो इसीलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझो, क्लियर हो गया। ऐसा स्टेटमेंट हमको इसीलिए बोलना पड़ता है जिससे आपको ट्रस्ट डेवलप हो,
क्या डेवलप हो, आपको ट्रस्ट डेवलप हो। क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाएं, बोलिए जरा जल्दी से। दिस इज द पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस, दिस इज द पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस। अब हम दूसरी फैमिली की बात कर रहे हैं। दूसरी फैमिली है एस्ट्रेसी। समझ में आ गया। दूसरी फैमिली कौन सी है, आप मुझे बताओ जरा। एस्ट्रेसी, एस्ट्रेसी, या फिर इसी का नाम है कंपोजिटी, या फिर इसी का नाम क्या है, आप मुझे बताओ जरा। कंपोजिटी। अरे कंपोजिशन ही आ रहा है, छोड़ो ऐसे ही लिख देते हैं। क्लियर हो गया। कंपोजिटी, ये लिख दिया मैंने कंपोजिटी। अब इसको देखते हैं यदि आ जाए तो। ओह, नहीं आया। ऐसे ही चल दें, तो अपनी राइटिंग ही अच्छी है। तो आप मुझे बताओ जरा, ये मैंने बना दिया यहां पर। इसी का एक और नाम है कंपोजिटी फैमिली भी है। मजे की बात मैं आपको बताऊं, ये लार्जेस्ट डाइकॉट फैमिली है। 23,000 मेंबर्स हैं इसके। समझ में आ गया। कितने मेंबर्स हैं? 23,000 इसके मेंबर हैं। दिस इज द लार्जेस्ट डाइकॉट फैमिली, दिस इज द लार्जेस्ट डाइकॉट फैमिली, सबसे बड़ी डाइकॉट फैमिली है। क्लियर हो गया। ये क्या है, आप मुझे बताओ जरा। लार्जेस्ट डाइकॉट फैमिली, लार्जेस्ट डाइकॉट फैमिली, डाइकॉट फैमिली क्या है, आप मुझे बताओ जरा। दिस इज द लार्जेस्ट डाइकॉट फैमिली। और इसका जो बहुत ही ज्यादा फेमस मेंबर है, आप मुझे बताओ जरा। जो इसका फेमस मेंबर है वो है सनफ्लावर। वो क्या है, आप मुझे बताइए जरा। सनफ्लावर। और आप मुझे बताओ जरा डाइसी। क्लियर हो गया। ये दो इसके बहुत ही फेमस मेंबर हैं। क्लियर हो गया। दो इसके क्या है, बहुत ही फेमस मेंबर हैं। क्लियर हो गया। अब आप देखना जरा, यहां पर मैं सनफ्लावर बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, आप मुझे बताना जरा। सनफ्लावर बना रहा हूं। आप सनफ्लावर से समझोगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये देखो जरा, ये आपको सनफ्लावर दिखाई दे रहा है। ये आपको सनफ्लावर दिखाई दे रहा है। तो यहां पर आप देखना जरा, ये जो सनफ्लावर है यहां पर नहीं आ रहा सेव इमेज का ऑप्शन। आ गया। ओह, ये और गड़बड़ मामला है। भाई डालते ही क्यों है गूगल पे जब कॉपीराइट करना है तो। अच्छे से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं। चाहता तो मैं इसको पहले डाउनलोड कर लेता। क्लियर हो गया। लेकिन आपके साथ देखेंगे तो बहुत सारी, जब आप इमेजेस देखोगे तो आपको बेटर क्लैरिटी आएगी। आपको क्या आएगी, बेटर क्लैरिटी आएगी। क्या क्या खुल जाता है भाई। ये डायग्राम उससे अच्छा है, देखो जरा। हाँ, इमेज भी डाउनलोड हो जाएगी शायद। अरे ये भी नहीं हुई। वेट करो जरा, सब्र करो जरा। दिखता जा रहा है, कुछ बताना है आपको। कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना है। समझ में आ गया। कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना है। अच्छे से देखो जरा, इसको समझो। अब ये डायग्राम ये हो जाए डाउनलोड। पता नहीं भाई, सनफ्लावर में ऐसा इनने क्या कर रखा है। इनको इतनी कॉपीराइट किस बात के लिए चाहिए सनफ्लावर का। अब देखो, समझ लो पहले। देखना जरा, यहां पर ये जो सनफ्लावर होता है, इट इज द ग्रुप ऑफ फ्लावर। इसमें दो तरह के फ्लावर होते हैं। एक ये जो यहां पे फ्लावर है, ये एक डिस्क बनी हुई है। यदि हम इसको साइड से देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। और यहां से जो रे निकल रही है, इसको बोल देंगे, तो इसको बोल देते हैं रे फ्लोरेट, इसको बोल देते हैं डिस्क फ्लोरेट। तो यहां पर हम ऐसे लिख लेते हैं फ्लोरेट। अब शायद ये वाला डायग्राम आ जाए अच्छे से। रे फ्लोरेट, डिस्क फ्लोरेट, रे फ्लोरेट, डिस्क फ्लोरेट। ध्यान से रुक जाओ जरा। रे फ्लोरेट, डिस्क फ्लोरेट।
रे फ्लोरेट अभी आ जाएगा। ये देखो जरा ध्यान से देखना, तो यहां पर आप मुझे बताइए जरा, ये जो यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो लंबे लंबे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कैसे हैं आप मुझे बताओ जरा। दीज आर रे फ्लोरेट्स। और ये जो यहां पर फ्लावर बने हुए हैं, दीज आर डिस्क फ्लोरेट्स। ये कैसे फ्लोरेट्स हैं आप मुझे बताओ जरा। दीज आर डिस्क फ्लोरेट्स। ये कैसे फ्लोरेट्स हैं, बोलिए जरा जल्दी से, कैसे फ्लोरेट्स हैं, फटाफट आप मुझे बताइए। इसको क्या हो गया, चलो ये वाला डायग्राम आ जाए शायद। ध्यान से देखो जरा, ये दिखाई दे रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो यहां पर बने हुए हैं, ये क्या है आप मुझे बताओ, डिस्क फ्लोरेट। और ये जो नीचे हैं, ये क्या हो जाएंगे, रे फ्लोरेट। तो आप अब जरा मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या आपको ये सब कुछ समझ में आ गया। बोलिए जरा जल्दी से, क्या आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया। सेव इमेज, अब आजा भाई, अब आजा भाई, अब आ गया। देखो जरा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखो इतना टाइम लगा, लेकिन आप मुझे बताइए जरा, यहां पर जो डायग्राम हमारे पास आया, वो कितना बढ़िया डायग्राम आया, आया कि नहीं आया, आप मुझे बताओ जरा। तो यहां पर आप देखना, ये कौन से फ्लोरेट हैं, दीज आर डिस्क फ्लोरेट। और ये जो यहां से निकले हुए हैं, ये कौन से फ्लोरेट है आप मुझे बताओ जरा, रे फ्लोरेट। कौन से फ्लोरेट है आप मुझे बताओ जरा, रे फ्लोरेट। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कौन से हो जाएंगे, रे फ्लोरेट्स हो जाएंगे। अरे कॉन्सेप्ट सभी को अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए जरा जल्दी से। कोई डाउट है इसमें, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ये रे फ्लोरेट है, डिस्क फ्लोरेट है। तो हमको इन दो के बारे में ही पढ़ना है, हमको एक फ्लावर के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको दो फ्लावर के बारे में पढ़ना है। और इस टाइप के फ्लावर के अरेंजमेंट को, इस टाइप के फ्लावर के अरेंजमेंट को हम क्या बोल देते हैं, कैपिट्यूलम। क्या बोल देते हैं आप मुझे बताओ जरा, कैपिट्यूलम। क्या बोल देते हैं जल्दी से आप मुझे बताना जरा, कैपिट्यूलम। तो यहां पर आप देखो जरा, ये जो बने हुए हैं, ये जो बने हुए हैं, दीज आर डिस्क फ्लोरेट। और ये जो निकले हुए हैं, इसको हम क्या बोल देंगे, रे फ्लोरेट। और इस टाइप के अरेंजमेंट को, इस टाइप के अरेंजमेंट को, क्लियर है, इस टाइप के अरेंजमेंट को, क्लियर है, हम क्या बोल देते हैं, कैपिट्यूलम। इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या बोल देते हैं, कैपिट्यूलम। तो आप मुझे बताओ, एस्ट्रेसी देख लें, क्लियर हो गया। किसकी बात कर रहे हैं, एस्ट्रेसी फैमिली की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ये देखो जरा। तो यहां पर आप मुझे बताना, इस डायग्राम को मैं बना दूं, तो यहां पर ये जो अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है, जैसे आप देखना इस तरीके से, मान लीजिए यहां पर मैंने बना दिया इस तरीके से। आप देखो जरा, ये मैंने बना दिया यहां पर, ये देखना, मान लो ये थैलेमस ऐसे बना दिया, ये थैलेमस ऐसे मैंने बना दिया। तो आप देखना जरा, इस थैलेमस में जो यहां पर ऐसे फ्लावर्स है, इस थैलेमस में आप देखना जरा, जो यहां पर ऐसे फ्लावर बने हुए हैं, ये देखो जरा, मैं इस तरीके से ऐसे फ्लावर बना दे रहा हूं। ये मान लीजिए स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। ये देखो जरा, इस तरीके से जो मैं फ्लावर बना दे रहा हूं, इन फ्लावर्स को आप मुझे बताइए जरा, हम क्या बोल देंगे, दीज फ्लावर्स आर कॉल्ड एज, दीज फ्लावर्स आर कॉल्ड एज, दीज फ्लावर्स आर कॉल्ड एज। बोलिए जरा जल्दी से, इन फ्लावर्स को हम क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड एज डिस्क फ्लोरेट। इनको हम क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड एज डिस्क फ्लोरेट। इनको हम क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड एज डिस्क फ्लोरेट। बात समझ में आ गई, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क फ्लोरेट। क्लियर हो गया। और इसके बाद में आप देखना जरा, यहां पर ये देखो, छोटे से ऐसे फ्लावर मैं बना रहा हूं, ये आप जरा ध्यान से देखना, ये छोटा सा ऐसा मैं इस तरीके से ऐसे फ्लावर बना रहा हूं। और इसमें आप देखना जरा, इस तरीके से ऐसे ये जो निकला हुआ है, क्लियर हो गया, ये ऐसे निकले हुए, ऐसे आपको लाइन लाइन जो आपको ऐसे दिखाई दे रही है, ये सभी आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएंगे। इसको हम क्या बोल देंगे, बोलना जरा, दे आर कॉल्ड एज। इनको हम क्या बोल देंगे, बोलिए जरा जल्दी से, इसको हम क्या बोल देंगे, फटाफट फटाफट आप मुझे बताइए जरा, दे आर कॉल्ड एज रे फ्लोरेट। इसको हम क्या बोल देंगे, दे आर कॉल्ड एज रे फ्लोरेट। इसको हम क्या बोल देंगे, फटाफट फटाफट आप मुझे बताइए जरा, इसको हम क्या बोल देंगे, बोलिए जरा जल्दी से, क्या बोल देंगे, फटाफट फटाफट आप मुझे बताइए जरा, इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड एज रे फ्लोरेट। दिस इज कॉल्ड एज रे फ्लोरेट। इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड एज रे फ्लोरेट। इस टाइप के अरेंजमेंट को, इस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कैपिट्यूलम। क्या बोल देते हैं, कैपिट्यूलम। बोलो जरा जल्दी से, क्या बोलेंगे इसको, कैपिट्यूलम। बोलिए जरा जल्दी से। तो यहां पर मैं इसका नाम लिख लूं, बोलिए जरा फटाफट मुझे बताइए, क्या मैं इसका ऐसे नाम लिख लूं। तो यहां पर आप मुझे बताना, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज रे फ्लोरेट। आप मुझे बताओ जरा, इनको हम क्या बोल रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज डिस्क फ्लोरेट। एंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, एंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, एंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड कैपिट्यूलम।
इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोल देते हैं, आप मुझे बताना जरा। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज कैपिट्यूलम। क्या बोलेंगे इसको? कैपिट्यूलम। क्या बोलेंगे इसको? कैपिट्यूलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज कैपिट्यूलम। क्लियर हो गया कि प्रेजेंस ऑफ रे फ्लोरेट एंड डिस्क फ्लोरेट। क्लियर हो गया। तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैपिट्यूलम का मतलब क्या हो जाएगा? प्रेजेंस ऑफ रे डिस्क एंड रे फ्लोरेट, डिस्क एंड रे फ्लोरेट, रे फ्लोरेट, रे फ्लोरेट, सभी को क्लियर हो गया। इसको हम क्या बोल देंगे? बोलिए जरा जल्दी से। कैपिट्यूलम। इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलो जरा फटाफट मुझे बताओ। क्या सभी को समझ में आ गया? इसको मैं क्या बोल दूं? दिस इज कॉल्ड एज डिस्क फ्लोरेट। तो हम फ्लोरल फॉर्मूला भी दो के बारे में पढ़ेंगे, फ्लोरल डायग्राम भी दो के बारे में पढ़ेंगे। फ्लोरल फॉर्मूला भी दो रहेंगे, फ्लोरल डायग्राम भी दो रहेंगे, बट रहेंगे बहुत आसान। क्लियर हो गया। इसको बोल देंगे डिस्क फ्लोरेट और इसको हम क्या बोल देंगे आप मुझे बताना जरा। दिस इज कॉल्ड एज रे फ्लोरेट। इसको हम क्या बोल देंगे? रे फ्लोरेट। क्या बोल देंगे इसको? रे फ्लोरेट। इसको क्या बोल देंगे आप मुझे बताना जरा। डिस्क फ्लोरेट। क्या बोल देंगे इसको? डिस्क फ्लोरेट बोल देंगे। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? एक बार डायग्राम बनाओ। आपकी कॉपी में ऐसे डायग्राम बनाना, बढ़िया से आपके पास स्पेस होना चाहिए। समझ में आ गया? जल्दी से इस डायग्राम को बनाओ। जल्दी से इस डायग्राम को बनाओ, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। जल्दी से इस डायग्राम को बनाओ। अच्छा एक बात बताओ, ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे टंग की तरह ऐसे निकला हुआ है? ये कैसे निकला हुआ है? टंग की तरह निकला हुआ है। निकला हुआ है कि नहीं निकला हुआ है? ऐसा लग रहा है ना। और यहां पर आप देखना, ये जो इतना पार्ट मैंने बनाया था, ये है इसका एक फ्लावर। ये आप मुझे बताओ क्या है? एक फ्लावर। तो ये क्या है आप मुझे बताना। दीज आर द पेटल्स, दीज आर द पेटल्स। तो इस पेटल में आप देखना टंग की तरह, जीभ की तरह एक ही तरफ यहां पर पेटल है या दोनों तरफ पेटल है? आप देखो जरा, एक या तो ऐसा हो सकता था, ये देखो जरा, दोनों तरफ पेटल हो सकते थे, लेकिन इसमें जीभ की तरह केवल एक ही तरफ पेटल प्रेजेंट है। इसको लिंग्यूलेट अरेंजमेंट बोल देते हैं। कौन सा अरेंजमेंट बोल देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज लिंग्यूलेट अरेंजमेंट। अभी मैं आपको बताऊंगा। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज लिंग्यूलेट अरेंजमेंट। टंग की तरह, जीभ की तरह अरेंजमेंट। क्लियर हो गया? सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलो जरा अब देख, हम दोनों को कंपेयर करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। देखो दोनों में ब्रैक्ट होती है, ये भी ब्रैक्टिएट होगा, ये भी ब्रैक्टिएट होगा। क्लियर हो गया? ये भी ब्रैक्टिएट होगा, ये भी ब्रैक्टिएट होगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? ये भी ब्रैक्टिएट होगा, आप मुझे बताना जरा। ये भी ब्रैक्टिएट होगा। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये भी क्या होगा? ब्रैक्टिएट होगा, ये भी ब्रैक्टिएट होगा। अब देखना, इसमें डिस्क में मेल और फीमेल दोनों फ्लावर होंगे। समझ में आ गया? बायसेक्सुअल होगा। लेकिन इसमें केवल फीमेल फ्लावर होगा, या फिर ये न्यूटर भी हो सकता है, मतलब इसमें कोई भी सेक्स प्रेजेंट ना हो। क्लियर हो गया? तो ये बायसेक्सुअल। तो यहां पर आप मुझे बताना ये कैसा है? बायसेक्सुअल। क्लियर हो गया? बायसेक्सुअल हो सकता है। क्लियर हो गया? होता है। यहां पर आप मुझे बताओ जरा क्या है? फीमेल फ्लावर और विदाउट सेक्स ऑर्गन। क्लियर हो गया? तो यहां पर आप मुझे बताओ, इसको मैं बोल दूं फीमेल फ्लावर, ओनली फीमेल फ्लावर। इसमें क्या प्रेजेंट है? या तो केवल फीमेल फ्लावर होगा, या फिर वो एब्सेंट भी होगा। न्यूटर का मतलब एब्सेंट भी होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब देखो, डी पहले आता है, ए पहले आता है, तो ये होगा एक्टिनोमॉर्फिक। ये कैसा होगा? एक्टिनोमॉर्फिक होगा। समझ में आ गया? और इसमें कैसी सिमेट्री होगी? जाइगोमॉर्फिक। कैसी सिमेट्री होगी? जाइगोमॉर्फिक। कैसी सिमेट्री होगी आप मुझे बताओ जरा? जाइगोमॉर्फिक। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कैसी हो जाएगी आप मुझे बताओ जरा? जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री हो जाएगी। अरे बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलिए जरा जल्दी से। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? कोई भी इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ, यहां पर हम बात कर रहे हैं के की, यहां पर भी हम बात कर रहे हैं के की। इसके के को हम बोलते हैं पैपस। इसको क्या बोलते हैं आप मुझे बताओ जरा? पैपस। इसको भी क्या बोलते हैं आप मुझे बताओ जरा? पैपस। अभी बताता हूं पैपस क्या होता है। समझ में आ गया? अभी बताता हूं पैपस क्या होता है। क्लियर हो गया? अब आ जाओ सी। सी यहां पर 5 होते हैं और सारे के सारे फ्यूज होते हैं। सी भी यहां पर आप मुझे बताओ कैसे होते हैं? 5 होते हैं और सारे के सारे कैसे होते हैं? फ्यूज होते हैं। सारे के सारे आप मुझे बताओ जरा कैसे होते हैं? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। फ्यूज होते हैं। क्लियर हो गया? यहां पर आप देखना, एंड्रोशियम कितने होते हैं? बोलो जरा।
5 होते हैं और फ्यूज होते हैं। यहां पर एंड्रोशियम नहीं होते तो एंड्रोशियम को हम क्या बोल देंगे, 0। यहां पर आप देखना गाइनोशियम कैसा होता है, केवल एक होता है। समझ में आ गया, एक होता है और ये अकेले हैं। याद करो एपिगाइनस कंडीशन मतलब इंफीरियर ओवेरी। कैसी ओवेरी, इंफीरियर ओवेरी। मतलब मैं ऐसे बना दूं G1। क्लियर हो गया। यहां पर भी आप मुझे बताओ जरा, G कैसा होगा, 1 होगा। और ओवेरी कैसी होगी, इंफीरियर। कैसी होगी आप मुझे बताओ, इंफीरियर। ये मैंने बना दिया इस तरीके से। मैंने आपसे बोला ना आराम से पढ़ना, समझने पर फोकस करना, समझने पर फोकस करना, समझने पर फोकस करना। क्लियर हो गया। तो इतना सभी को समझ में आ गया या नहीं आया, आप बोलिए जरा जल्दी से। सभी को कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको बताता हूं पेपस होता क्या है। सभी को मैं आपको बताता हूं पेपस होता क्या है। न्यूटर मतलब नो सेक्सुअल फ्लावर, इसमें कोई भी सेक्सुअल। तुमको न्यूटर का मतलब नहीं पता भाई, न्यूटर का मतलब होता है न्यूट्रल, मतलब जिसमें मेल फीमेल फ्लावर नहीं है। क्लियर हो गया। न्यूटर का मतलब क्या होता है आप मुझे बताओ जरा। इस वर्ड का मतलब होता है मेल और फीमेल फ्लावर एब्सेंट। समझ में आ गया। ये और ये एब्सेंट भी हो सकते हैं, तो या तो फीमेल होगी या फिर आप मुझे बताओ इनमें से क्या हो सकता है, ये एब्सेंट भी हो सकते हैं, दोनों एब्सेंट हो सकते हैं। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। ईमानदारी से मुझे बताओ, इसको पहले लिखो। एक तरफ से देखो दोनों ब्रैकेट हो सकते हैं। यहां पर ये बायसेक्सुअल है, ये कैसा है, यूनिसेक्सुअल या फिर एब्सेंट। डी पहले आता है, ए पहले आता है, एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक है। यहां पर पेपस, यहां पर भी पेपस। यहां पर 5 है, फ्यूज है, यहां भी 5 फ्यूज है। सब कुछ सेम है। कौन कौन सी चीजें अलग हैं बस वो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो यहां पर आप देखना कौन कौन सी चीजें अलग हैं। आप देखो जरा, ये 2 चीजें अलग हैं। क्लियर हो गया। ये 2 चीजें अलग है और ये अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। आप देखो जरा, बाकी दोनों का बिल्कुल सब कुछ सेम है। बाकी दोनों का बिल्कुल सब कुछ सेम है। आप खुद ही देखो, बाकी दोनों का बिल्कुल सब कुछ सेम है। क्लियर हो गया। सब कुछ सेम है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये बाइसेक्सुअल, ये यूनिसेक्सुअल, ये एक्टिनोमॉर्फिक, ये जाइगोमॉर्फिक, ये पेपस है, ये भी पेपस है। ये 5 है, फ्यूज है, 5 है, फ्यूज है, 5 है, फ्यूज है, एब्सेंट है, 1 है, ये भी 1 है। तो इतना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इसमें 2 तरह के फ्लावर होते हैं, 2 तरह के फ्लावर के ग्रुप होते हैं। दोनों में अलग अलग फ्लोरल अरेंजमेंट होता है। फ्लोरल फॉर्मूला भी अलग अलग होता है, फ्लोरल डायग्राम भी अलग अलग होता है। क्या इतना कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो गया। अब देखो पेपस क्या होता है, समझना जरा। पेपस क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से समझना। क्लियर हो गया। देखो इसमें एक फ्रूट होता है, जैसे सब छोड़ो, ऐसे समझो। यहां पर आप मुझे बताइए जरा, आप याद करो रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर में किस तरह का था, आप मुझे बताओ जरा। एपिगाइनस कंडीशन थी। ये मैं बना दे रहा हूं यहां पर, एपिगाइनस कंडीशन। याद है कैसी कंडीशन थी, आप मुझे बताओ जरा। एपिगाइनस कंडीशन थी इस तरीके से। कैसी कंडीशन थी आप मुझे बताओ जरा। एपिगाइनस कंडीशन थी इस तरीके से। याद है या भूल गए, बोलिए जरा जल्दी से। कैसी कंडीशन थी, एपिगाइनस कंडीशन थी। ये देखो जरा, कैसी कंडीशन थी आप मुझे बताइए जरा। एपिगाइनस कंडीशन थी, याद है, भूले तो नहीं हो, बोलो जरा जल्दी से। एपिगाइनस कंडीशन थी, याद है, इस तरीके से हमने बनाया था। एपिगाइनस कंडीशन थी, कौन सी कंडीशन थी, बोले जरा। एपिगाइनस कंडीशन थी इसमें सनफ्लावर में। ये देखो जरा, अब सारी चीजें जो हैं, सारी चीजें इसके ऊपर प्रेजेंट है। तो इसमें ऐसे सेपल्स प्रेजेंट होते हैं काफी सारे। क्लियर हो गया। तो ये जो सेपल्स प्रेजेंट होते हैं, अब देखना जरा फर्टिलाइजेशन के बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद में ध्यान से देखना जरा। फर्टिलाइजेशन के बाद में ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फर्टिलाइजेशन के बाद में ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा। इट विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूट में। तो ये जो बचा हुआ पार्ट यहां पर बच गया, ये जो बचा हुआ पार्ट, ये जो ऊपर बच गया, ये सेपल यहां पर जो है, ये जो सेपल्स हैं, ये सेपल्स अभी भी प्रेजेंट होते हैं। ये सेपल्स हैं। क्लियर हो गया। इन्हीं सेपल को, यही सेपल, तो आप मुझे बताना, दिस विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो सेपल हैं, यही सेपल कहलाते हैं पेपस। यही सेपल्स आप मुझे बताइए जरा क्या कहलाएंगे, पेपस। क्या कहलाएंगे जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। दीज सेपल्स आर कॉल्ड एज पेपस। इन सेपल्स को हम क्या बोल देंगे, पेपस बोल देंगे। और इस टाइप के फ्रूट को बोल देते हैं सिप्सेला। इस टाइप के फ्रूट को हम क्या बोल देते हैं, सिप्सेला। क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताइए जरा, इस टाइप के फ्रूट को हम क्या बोल देते हैं। दिस टाइप ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड एज सिप्सेला।
समझ में आ गया। जिसमें पेपस होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, सिपसेला। बोलिए सर जल्दी से, क्या बोल देते हैं, सिपसेला। तो पेपस क्या है, कुछ भी नहीं, दे आर सेपल्स। पेपल, आप मुझे बताओ पेपस क्या है, दे आर जस्ट सेपल्स। टाइप करो एक बार, टाइप करो जरा एक बार सभी लोग, पेपस क्या है, दे आर जस्ट सेपल्स। ये क्या है, फ्रूट्स में जो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया। तो मान लो यहां पर इसको मैंने इस तरीके से ऐसे फ्रूट बना दिया, मान लो यहां पर मैंने इसको क्या बना दिया, इस तरीके से ऐसे फ्रूट बना दिया। तो ये जो फ्रूट होता है, आप जरा ध्यान से देखना, इस फ्रूट के ऊपर इस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, दे आर कॉल्ड एज पेपस। रुको जरा मैं आपको पेपस का डायग्राम दिखाता हूं। मैं क्या दिखाता हूं आपको, पेपस का डायग्राम दिखाता हूं। क्लियर हो गया। बोलिए जरा जल्दी से, बिल्कुल आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। तो आप मुझे बताओ जरा, इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड एज पेपस। क्या बोल देंगे आप मुझे बताओ जरा, पेपस बोल देंगे। ये दिखाई दे रहा है, आप देखो जरा, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो जरा इस तरीके से, ये क्या है, आप देखो जरा, ये है पेपस। ये क्या है, आप मुझे बताओ जरा, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये पेपस है। ये क्या है, आप मुझे बताओ जरा, ये है पेपस। ये क्या है, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, दिस इज अ पेपस। ये क्या है, फिर से आप मुझे बताइए जरा, दिस इज द पेपस। ये क्या है, बोलिए जरा जल्दी से, ये क्या है, फटाफट आप मुझे बताइए जरा, दिस इज द पेपस। ये क्या है, आप मुझे बताओ जरा, दीज आर द पेपर्स। तो आप अब आप आइडेंटिफाई कर लोगे, इसको हम क्या बोलेंगे, दीज आर पेपर्स। इसको हम क्या बोलेंगे, पेपर्स। समझ में आ गया। इस तरीके से जो दिखाई दे रहे हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, पेपर्स। ये क्या है, आप मुझे बताइए जरा, इसका फ्रूट है। ये क्या है, आप मुझे बताइए जरा, फ्रूट है। क्लियर हो गया। क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, ये इसका फ्रूट है, ये इसके क्या है, पेपर्स। तो सभी को एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। क्या पेपर्स समझ में आया, क्या पेपर्स समझ में आ गया, बता दो जरा जल्दी से। अब डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट के बारे में फिर से लिख रहा हूं, मैं फिर से लिख रहा हूं, आप जरा ध्यान से देखना। यहां पर लिख दे रहा हूं मैं डिस्क फ्लोरेट। बताओ जरा मैं क्या लिख रहा हूं, डिस्क फ्लोरेट। क्लियर हो गया। यहां पर मैं लिख रहा हूं रे फ्लोरेट। यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, रे फ्लोरेट। अब हम इसका डायग्राम भी देखेंगे, फ्लोरल डायग्राम भी देखेंगे, फ्लोरल फॉर्मूला भी देखेंगे। तो मुझे बताइए जरा, दोनों में ब्रैकेट प्रेजेंट है, इसमें भी ब्रैकेट प्रेजेंट है, उसमें भी ब्रैकेट प्रेजेंट है। ये कैसा है, बाइसेक्सुअल। ये कैसा है, आइदर यूनिसेक्सुअल। इसमें ब्रैकेट प्रेजेंट है, या फिर ये न्यूटर भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। न्यूटर की जगह न्यूट्रल भी लिख सकते हो। इसमें सिमेट्री कैसी है, एक्टिनोमॉर्फिक। कैसी सिमेट्री है, एक्टिनोमॉर्फिक। क्लियर हो गया। कैसी सिमेट्री है, एक्टिनोमॉर्फिक। यहां पर सिमेट्री कैसी है, जाइगोमॉर्फिक। क्लियर हो गया। कैसी सिमेट्री है, जाइगोमॉर्फिक। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। आप मुझे बताओ, के को हमने क्या बोला था, पेपस। क्या बोला था, पेपस। के को हमने क्या बोला था, पेपस बन जाएगा। बोलिए जरा जल्दी से, हमने क्या बोला था, पेपस। सी को आप मुझे बताइए, हमने 5 बनाए थे और फ्यूज बनाए थे। यहां पर भी आप मुझे बताओ, सी को हमने 5 बनाए थे और फ्यूज बनाए थे। यहां पर एंड्रोशियम में हमने 5 को, देखो अभी तक आपने देखा फिलामेंट फ्यूज होते हैं, लेकिन यहां पर एंथर फ्यूज होंगे। यहां पर क्या फ्यूज होंगे, आप मुझे बताना जरा, एंथर फ्यूज होंगे। तो बोलिए जरा जल्दी से, यहां पर क्या फ्यूज होंगे, बोलिए जरा जल्दी से, यहां पर एंथर फ्यूज होते हैं। क्या फ्यूज होते हैं, एंथर। एंथर फ्यूज्ड, एंथर फ्यूज। फिलामेंट फ्री, फिलामेंट यहां पर फ्री होते हैं, फिलामेंट फ्री होते हैं। फिलामेंट क्या होते हैं, फ्री होते हैं। समझ में आ गया, फिलामेंट क्या होते हैं, फ्री होते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अभी मैं आपको डायग्राम में इसके बताऊंगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब आ जाओ, हम जी की बात कर रहे हैं। तो जी आप मुझे बताइए जरा, दोनों में कैसा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, इंफीरियर। आप देखो जरा, ये जी बना दूं इस तरीके से, इंफीरियर। अकेली ऐसी क्लास है, अकेली ऐसी फैमिली आपके सिलेबस में जिसमें ये इंफीरियर है, जिसमें ये कैसा है, आप मुझे बताओ जरा, इंफीरियर है। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। अब क्या मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं, अब क्या मैं इसको थोड़ा सा ऐसे छोटा कर दूं, बोलो जरा जल्दी से, क्या मैं इसको थोड़ा सा ऐसे छोटा कर दूं। क्लियर है, क्योंकि हमको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है, आप मुझे बताओ जरा, डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हम बाहर से चलते हैं, सबसे पहले हम क्या चलते हैं, बाहर से चलते हैं। क्लियर हो गया। ये देखो जरा, बाहर से चलते हैं, ये बाहर से चल रहे हैं। क्लियर हो गया। क्या चल रहे हैं, आप मुझे बताओ जरा, बाहर से चल रहे हैं। कहां से चल रहे हैं, बाहर से चल रहे हैं। ये देखो जरा, बाहर से चल रहे हैं। इस बाहर में आप देखो पेपर्स हैं, और ये बहुत सारे हैं।
ये पेपस हैं, ये बहुत सारे हैं तो हम इसको ऐसे डॉट डॉट करके बना सकते हैं। ये बहुत सारे पेपस हैं तो हम इसको क्या करें, ऐसे डॉट डॉट करके बना दे। कैसे बना दे आप मुझे बताओ जरा, ऐसे डॉट डॉट करके बना दे, दोनों में है, ये देखो जरा ऐसे डॉट डॉट करके बना दे। क्या बना दे, ऐसे डॉट डॉट करके बना दे। सबसे बाहर में बना रहा हूं, ये डॉट डॉट करके इस तरीके से बना दे, ये डॉट डॉट करके इस तरीके से बना दे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये बना दिया मैंने। यहां पर भी मैं बना दे रहा हूं, ये मैंने क्या बना दिया, पेपस बना दिया। समझो, रटो मत। क्लियर हो गया, वो आपको याद तब होगा जब हम इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। समझ में आ गया, हर लेक्चर में जब हम उसको रिवाइज करेंगे तब आपको बनेगा। दोनों में ब्रैकेट प्रेजेंट है तो दोनों में ब्रैकेट बना दो। दोनों में यहां पर क्या बना दो, इस तरीके से ब्रैकेट बना दो। ये हमने क्या बना दी, यहां पर ऐसे ब्रैकेट बना दी। क्या बना दी आप मुझे बताओ जरा, ये ब्रैकेट बना दी। क्या बना दी आप मुझे बताओ जरा, ये क्या बना दी, यहां पर ऐसे ब्रैकेट बना दी, ये ब्रैकेट बना दे रहे हैं। रिड्यूस लीव बना दी। दोनों में ही ब्रैकेट प्रेजेंट है। दोनों में ही आप मुझे बताओ जरा क्या प्रेजेंट है, ब्रैकेट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, दोनों में ही आप मुझे बताओ जरा ब्रैकेट प्रेजेंट है। ये देखो जरा, ये मैंने दोनों में क्या बना दी, यहां पर ब्रैकेट बना दी। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो जरा जल्दी से। दोनों में मैंने क्या बना दी, ब्रैकेट बना दी। अब यहां पर भी C5 बनाना है, यहां पर भी क्या बनाना है, C5 बनाना है। यहां पर भी क्या बनाना है आप मुझे बताओ जरा, C5 बनाना है। यहां पर भी C5 बनाना है। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, आप बोल दो जरा जल्दी से। कोई डाउट है इसमें, कोई भी कंफ्यूजन है, बोलो। अब नेक्स्ट उस पर चले, देख लिया नेक्स्ट लेयर। अब आप मुझे बताओ, सेपल के बाद अब कौन सी लेयर आएगी, पेपल, पेटल। कौन सी आएगी आप मुझे बताओ जरा, पेटल। ये मैं बना दे रहा हूं, पेटल बना दे रहा हूं। क्या बना दे रहा हूं, यहां पर पेटल बना दे रहा हूं। ध्यान से देखना जरा, क्या बना रहा हूं, पेटल। दोनों की अलग अलग होती है इसलिए हम अलग अलग बनाएंगे। ये देखो जरा, 5 है, कितनी है, 5। 1 2 3 4 5। कितनी है आप मुझे बताइए जरा, 5। कितनी है जल्दी से आप मुझे बताओ, 5। और ये पांचों कैसे हैं, ऐसे फ्यूज हैं। ये पांचों कैसे हैं, ऐसे फ्यूज हैं। यहां पर भी देखो पांचों फ्यूज हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। समझ में आ गया, सारे के सारे एक तरफ प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। 1 2 3 4 5 एक ही तरफ प्रेजेंट है। किस तरफ प्रेजेंट है आप मुझे बताओ जरा, एक ही तरफ प्रेजेंट है। और सभी ऐसे फ्यूज है, तो जैसे टंग एक तरफ प्रेजेंट होती है, जैसे टंग एक तरफ प्रेजेंट होती है, केवल एक तरफ प्रेजेंट है, इसीलिए इसको लिंग्यूलेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, लिंग्यूलेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, लिंग्यूलेट बोल देते हैं। सभी को क्लियर हुआ, क्या बोल देते हैं इसको, लिंग्यूलेट बोल देते हैं। अब आ जाओ और अंदर चलते हैं, अंदर चलते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, इतना ही पढ़ के हम इसके बाद का नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ये फैमिलीज बहुत आसान है, बस टर्म्स बहुत नई नई है। टर्म्स बहुत क्या है आप मुझे बताओ जरा, नई नई टर्म्स हैं, इसीलिए आपको ऐसा लगेगा। तो मुझे बताओ जरा, अब हम किसको बना रहे हैं, एंड्रोशियम को। एंड्रोशियम में एंथर फ्यूज है, तो पहले हम एंड्रोशियम को बना लेते हैं। ये देखो जरा, एंड्रोशियम को बना ले रहे हैं। किसको बना ले रहे हैं, एंड्रोशियम को बना ले रहे हैं। कौन से कलर से बनाए, चलो ये वाले कलर से बना रहे हैं। अब आप जरा ध्यान से देखना, यहां पर ये एंड्रोशियम बना रहा हूं मैं। क्या बना रहा हूं जल्दी से आप समझना, ये मैं एंड्रोशियम बना रहा हूं। ये देखो जरा, ये मैंने एंड्रोशियम के 2 लोब बना दिए। कितने लोब बना दिए, 2 लोब बना दिए। समझ में आ गया। यहां पर आप देखो जरा, ये दूसरा एंड्रोशियम बना दिया, ये एंड्रोशियम के 2 लोब बना दिए। ये मैंने तीसरा एंड्रोशियम बना दिया, एंड्रोशियम के ये लोब बना दिए। ये मैंने यहां पर चौथा एंड्रोशियम बना दिया, ये इसके लोब बना दिए। ये मैंने 5वां एंड्रोशियम बना दिया, ये मैंने इसके इस तरीके से लोब बना दिए। यहां तो एंड्रोशियम है ही नहीं, अब इनको फ्यूज कर देना है। अब इनको क्या कर देना है, फ्यूज कर देना है। तो यहां पर इनके क्या फ्यूज है, जैसे आप इस तरीके से समझो। आप देखना जरा, इन सभी का क्या मिल जा रहा है, जैसे आप देखो ये पेन है, ये पेन है। क्लियर हो गया, तो आप देखना जरा, यहां पर ये नीचे वाला फिलामेंट है, ऊपर वाला एंथर है। तो पहले फिलामेंट फ्यूज हो जाते थे, एंथर अलग अलग होते थे। अब एंथर फ्यूज हो गए, फिलामेंट अलग अलग है। क्लियर हो गया, पहले फिलामेंट ऐसे फ्यूज हो जाते थे, एंथर अलग अलग होते थे। अब एंथर फ्यूज हो गए, फिलामेंट अलग अलग है। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब मुझे बताओ, फीमेल फ्लावर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फीमेल की। तो आप जानते हो फीमेल कैसा हो जाएगा, बोलिए जरा जल्दी से, फीमेल कैसा हो जाएगा, फटाफट आप मुझे बताइए जरा, फीमेल कैसा हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल लॉक्यूलर, बोलो जरा, एक ही है, एक ही है कि नहीं उसमें, बोलिए जरा कितना है, एक ही है। तो बस हम इसको इस तरीके से बना दे रहे हैं। ये बना दिया मैंने, इसको इस तरीके से बना दिया।
क्लियर हो गया। इसको भी मैंने यहां पर क्या बना दिया, इस तरीके से बना दिया, ये फीमेल पार्ट बना दिया। तो आप खुद ही देख के बताओ, इसमें एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है, इसमें जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है। क्या इसको एक से ज्यादा यहां से डिवाइड करेंगे तो देखो इसमें तो पेटल है ही नहीं, तो इस टाइप के पेटल को क्या बोल देते हैं, लिंगुलेट। जो एक ही तरफ प्रेजेंट है, टंग की तरफ प्रेजेंट है, इसको क्या बोल देंगे, लिंगुलेट। क्या बोल देंगे इसको, लिंगुलेट। अब जरा फ्लोरल फॉर्मूला लिखो, इसको देख के फ्लोरल फॉर्मूला लिखो। आप मुझे बताओ जरा ब्रैक्ट, फिर आप मुझे बताओ ब्रैक्ट के बाद में क्या बोल दें, कौन सी सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक। फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल। के कैसा है, पेपस। क्लियर हो गया। सी कितने हो गए, 5 और फ्यूज हो गए। इसके बाद आप मुझे बताओ ए कितने हो गए, 5 और फ्यूज। आपको मालूम है कौन से फ्यूजन की कंडीशन होती है। और इसके बाद में आप मुझे बताओ जरा जी कैसा है, ऐसा, और इसमें केवल 1, और 1 को ब्रैकेट में डालने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप मुझे बताओ मैं कैसा लिख दूंगा, ब्रैक्ट। ब्रैक के बाद में आप मुझे बताओ जरा कौन सी सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक। इसके बाद में आप मुझे बताओ ऐसा होता है या फिर न्यूटर भी होता है। इसके बाद में आप मुझे बताओ के साथ में क्या बना दो, पेपर्स। सी के साथ में क्या बना दो, 5, ये फ्यूज हो गए। ए के साथ में क्या हो जाएगा, 0, और यहां पर आप मुझे बताओ ये क्या हो गया, 1। तो आप देखो जरा डिफरेंस किस किस में है, इसमें और इसमें डिफरेंस है। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। बस कॉन्सेप्ट को समझो, मुझे ईमानदारी से बताओ क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैं आपसे ये बात कर ही नहीं रहा हूं कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, वो मेरा काम है, वो मैं आपको याद कराऊंगा। बस ईमानदारी से मुझे ये बताओ कि क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या नहीं हुआ, ईमानदारी से मुझे बता दो। बोलो जरा, सभी को क्लियर हो गया। तो यहां पर आप देखो ये कैसे है, फाइब्रस। ये देखो जरा, आपको यहां पर दिखाई दिया था, तो आप मुझे बताओ जरा इसको क्या बोल देते हैं, फाइब्रस सेपल्स। ये कैसे हैं, फाइब्रस सेपल्स। ये कैसे सेपल्स हैं, फाइब्रस सेपल्स आर कॉल्ड एज पेपल्स। फाइब्रस सेपल इज कॉल्ड एज पेपल्स। तो सभी को इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ईमानदारी से मुझे बता दो सभी, बस कॉन्सेप्ट मुझे बताओ, क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्लियर है, क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या नहीं हुआ, बस इतना मुझे जवाब दो। क्लियर हो गया, क्या सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, बोलिए जरा जल्दी से। कोई भी डाउट है इसमें, कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलिए। अब लास्ट फैमिली है पोएसी। लास्ट फैमिली कौन सी है, पोएसी। समझ में आ गया। तो पोएसी फैमिली हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, और रिवीजन भी हम तभी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में हम आराम से पहले क्या पढ़ेंगे, पोएसी की फैमिली पढ़ेंगे। और पोएसी की फैमिली पढ़ने के बाद में फिर हम लोग क्या स्टार्ट कर देंगे, पोएसी और टिश्यू कल्चर हम पढ़ लेंगे। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से, या पहले प्रिंसिपल करा देता हूं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से हम रिवीजन करेंगे। क्लियर हो गया। तो सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मेरी क्लास है। क्लियर हो गया। कब क्लास है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मेरी क्लास है। तो ईमानदारी से मुझे बताओ क्या आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए या नहीं हुए, बस इतना बता दो। आज घर जाके 5 बार इसको लिख लेना, 5 बार आप इसको लिख लेना। इसमें कुछ भी नहीं है, बस 2 तरह के फ्लावर हैं। इसमें कितने तरह के फ्लावर हैं आप मुझे बताइए जरा। इसमें 2 तरह के फ्लावर हैं और कुछ भी नहीं है। तो 2 तरह के आपको फ्लोरल फॉर्मूले पढ़ने हैं, 2 तरह के आपको फ्लोरल फॉर्मूले पढ़ने हैं। तो बस मुझे ईमानदारी से बता दो, एंड डोंट शेयर योर नोट्स। समझ में आ गया, अपने नोट्स शेयर नहीं करना है, तुम्हारे लिए ही है। क्लियर हो गया, ये किसके लिए है, तुम्हारे लिए ही है। क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम वीट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, वीट के बारे में पढ़ेंगे। और तब तक यदि मेरे पास में वीट आ गया, तब तक मेरे पास में वीट आ गया तो मैं आपको और अच्छे से आपको समझा दूंगा, क्योंकि वो वीट से उसको खोल खोल के बताना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। उसमें पेलियस, पेलिया, लेमिया, बहुत सारी चीजें जो ऐसे वर्ड हैं, बहुत नए नए वर्ड आएंगे। क्लियर हो गया, इतने नए वर्ड ही आपके लिए काफी है, वरना आपकी अतामाजी सटकली हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो ये सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ईमानदारी से मुझे बताओ। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू। बेटा याद नहीं होगा, उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड आ रहे हैं ना। क्लियर हो गया, उसमें बहुत सारे जो फैमिली है ना, उसमें है बहुत आसान, बट नए टर्म्स बहुत हैं, और उन नए टर्म्स के चक्कर में आप ये सेकंड वाली फैमिली भूल जाओगे। क्या हो जाओगे, सेकंड वाली फैमिली भूल जाओगे। तो यहां पर आप देखना, इसको मैं बता दे रहा हूं, इसको बता दे रहा हूं अभी। थैंक यू से और रुक जाओ जरा, मैं इसको बता दे रहा हूं कि यहां पर क्या होता है। देखो पहले आपने क्या देखा था कि ये इस तरीके से फ्यूज होते हैं। क्लियर हो गया। यहां पर आप देखना फिलामेंट फ्यूज होते हैं,
फिलामेंट फ्यूज होते हैं और उनके एंथर क्या होते हैं, फ्री होते हैं। क्लियर हो गया? क्या होते हैं आप मुझे बताओ जरा, उनके एंथर क्या हो जाते हैं, इस तरीके से फ्री हो जाते हैं। ये एंथर क्या थे आप मुझे बताओ जरा, फ्री थे। लेकिन यहां पर क्या हो जाता है, आप जरा ध्यान से देखना, ये जो यहां पर बने हुए हैं ये सभी आपस में ऐसे फ्यूज हो गए हैं। ये देखो जरा, ये क्या है, इस तरीके से मान लो ये एक एंथर हो गया, दिस इज वन एंथर। ये मैं बना दे रहा हूं दिस इज अनदर एंथर। ये मैं क्या बना दे रहा हूं आप मुझे बताओ, सपोज करो दिस इज अनदर एंथर। क्लियर हो गया? इसके बाद आप मुझे बताना, मान लो जरा यहां पर मैं बोल दे रहा हूं दिस इज अनदर एंथर। ये कौन सा एंथर है, अनदर एंथर है। तो ध्यान से देखना, यहां पर क्या हो रहा है कि ये फ्यूज हो रहे हैं, यहां पर क्या हो रहा है कि ये फ्यूज हो रहे हैं, लेकिन इनके फिलामेंट क्या है, अलग अलग। इनके फिलामेंट क्या है, अलग अलग। इनको सिनआर्थ्रियस कंडीशन बोल देते हैं। इनको क्या बोल देते हैं आप मुझे बताओ जरा, इनके फिलामेंट जो है वो फिलामेंट अलग अलग हैं लेकिन एंथर फ्यूज हो गए। तो यहां पर आप मुझे बताओ, यहां पर क्या है, फिलामेंट फ्यूज एंथर फ्री। हम क्या बोल रहे हैं, फिलामेंट फ्यूज एंथर फ्री, एंथर फ्री। क्लियर हो गया? ऐसी कंडीशन किसमें थी आप मुझे बताओ जरा, मालवेसी में थी। कंडीशन किसमें थी आप मुझे बताओ जरा, मालवेसी में थी। क्लियर हो गया? और यहां पर आप मुझे बताना जरा, यहां पर क्या है, एंथर फ्यूज्ड। बोलिए जरा जल्दी से, यहां पर क्या है, एंथर फ्यूज्ड एंड फिलामेंट फ्री, फिलामेंट फ्री। क्लियर हो गया? ऐसी कंडीशन किसमें है आप मुझे बताओ जरा, एस्ट्रेसी फैमिली में। ऐसी किसमें है, एस्ट्रेसी फैमिली में है। क्लियर हो गया? अभी कुछ दिन बाद देखना डायग्राम तक ऐसे गैसे आपको यूट्यूब पे दिखेंगे चिपकाए हुए। क्लियर हो गया? तो सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए सर जल्दी से, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो मैंने आपको बोला ना, इसमें बहुत सारी टर्म्स नहीं आएंगी जो आप भूल जाओगे। क्लियर है? सुपीरियर पेलिया, इंफीरियर पेलिया, रेमस, फेमस, लेमा, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है, उसमें टर्म्स बहुत सारी, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।